वो एक ही टेक करते हैं और वही टेक फाइनल हो जाता है। जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है। जैसे मैंने बच्चन साहब के साथ जब काम किया तो ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन एंड ही इज रीडिंग द लाइंस अगेन एंड अगेन एंड सडनली विल टर्न एंड बॉलीवुड ने कहीं पे कुछ बस मिस कर दी या साउथ वालों ने ज़्यादा एफर्ट लगाए कि ये एक शिफ्ट जो हम लोग देख रहे हैं, मतलब क्या ये टेम्पररी है या फिर अब सारे इंडस्ट्रीज बराबर लेवल पे आ जाएंगे। सोशल इश्यूज पर हम बात करते हैं जबकि हमारे ब्रांड का उससे शायद कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। सभी लोग संवेदनशील हैं, सभी सेंसिटिव हैं। रिलीजन को हमेशा ही बहुत पॉजिटिवली दिखाया गया है। हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का अपना ओपिनियंस होती हैं, उनके अपने सजेशंस होते हैं। बहुत सारा कंटेंट आ चुका है वेब सीरीज में। अब फिर होता है नाउ देयर इज अ ग्रीड फॉर सीजन। आप हम्म उसे ऐसे मोड पे छोड़िए, आपको हर एपिसोड ऐसे मोड पे छोड़ना है कि अब अगला एपिसोड स्टार्ट हो जाए, बिंज वॉचिंग करवानी है। एम एस धोनी की जो फिल्म थी वो एक हम्म। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि धोनी को हम सब जानते थे और ये बहुत उस समय क्यूरोसिटी थी कि यार धोनी के बारे में ऐसा क्या जो नहीं जानते हैं। एक जो हमारी मूवी आई थी आदि पुरुष, जो कि हाँ, रामायण पे वो बोलते हैं लूजली बेस्ड थी। तो फिर बाद में उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश भी करी कि एग्जैक्ट रामायण नहीं है, ये तो हमने बस एक स्टोरी से लिया था, इसलिए कैरेक्टर्स के नाम भी थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं अंकुर सुमन, जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर है, स्टोरी टेलर है। कागज़ जैसी फिल्म की स्टोरी इन्होंने लिखी है और बहुत सारे एड फिल्म्स ये लिख चुके हैं। तो अंकुर के साथ जो डिस्कशन हुआ है उसमें मेरा तो क्यूरियोसिटी था ही, साथ ही आप लोगों का भी क्यूरियोसिटी होगा कि ये जो फिल्म की कहानियां हैं या जो एड्स हैं जिन्हें देख के आपको प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, इनके पीछे क्या कहानियां रहती हैं, कैसे ये प्रोसेस होता है, किस तरीके से कहानियां लिखी जाती हैं कि हमको हुक करके रखे। तो आज कहानियों के पीछे की कहानी हमने डिस्कस करी है अंकुर के साथ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे इस पॉडकास्ट पे मूव करते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। खुद तो देखिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, उनके साथ भी इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास है, आई थिंक जो भी आज इस पॉडकास्ट को देखने वाला है उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाला है कि स्टोरी टेलिंग या फिल्म मेकिंग के कुछ ऐसे साइड्स हैं जो एज अ व्यूअर हमको नहीं पता होता, बट बिकॉज आप कैमरे के दूसरी साइड से चीज़ों को देख रहे हो और काम भी कर रहे हो, तो कुछ ऐसे इनपुट्स आप आज दे पाओगे। क्योंकि हम लोग आजकल देख भी रहे हैं ना कि आजकल थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग हुआ या फिल्म्स हुआ, कहीं कहीं पर थोड़ा सा उनका डाउनफॉल भी हुआ है, या मे बी व्यूअर्स अब उतने ज़्यादा पैशनेटली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। मे बी बॉलीवुड का भी एक फेज़ आया था जहाँ पे कि आउटसाइडर वर्सेस नेपोटिज्म का कंट्रोवर्सी चला था, तो बहुत सारी चीज़ें चलती रही थी। सेम एडवर्टाइजिंग पर भी हो रहा है कि कहीं कहीं पे हमको लग रहा है कि एडवर्टाइजिंग के नाम पे आजकल कुछ भी बेचा जा रहा है। तो जागो ग्राहक जागो और कुछ अवेयरनेस पहले चला करते थे, तो आई थिंक उसका 2.0 वर्जन का अब नीड है। तो यू कैन हेल्प इन दैट ऑल्सो। तो अंकुर, पहले एडवर्टाइजिंग से ही स्टार्ट करते हैं कि ओके। एडवर्टाइजिंग में जनरली हमने देखा भी है ना कि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम लोग ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, तो आपको क्या लगता है कि हमको थोड़ा सा एज एन, बिकॉज आप उस इंडस्ट्री के दूसरे साइड में हो, कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एडवर्टाइजर्स की भी कि एड्स थोड़े से एथिकल भी हों आज के टाइम पर। व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? नो डेफिनेटली, और अब से नहीं, हमेशा से ही था। इनफैक्ट एडवर्टाइजिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा जो थ्राइव करते हैं, हम लोग कंज्यूमर की नब्ज पकड़ते हैं। और एक्चुअली आई वुड से दैट इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एडवर्टाइजिंग इज द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई हम पर भरोसा करके जो बनाने में पैसा लगता है, प्रोडक्शन में लगता है, एक ऐड के, वो तो एक है ही। उसके अलावा उसको जो मीडिया में चलाने में, जो उसको लोगों तक पहुंचाने में जो स्पेंड होता है, वो बहुत मल्टी करोड़ बजट्स होते हैं। हम्म। सो वी आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स एंड ऑल। सो शुरू से ही हम बहुत, आई थिंक एडवर्टाइजिंग सेंसिटिविटी रही है काफी हाई। और अब एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब रूल्स रेगुलेशंस और भी फर्म होते जा रहे हैं। आई वुड नॉट कॉल स्ट्रिक्ट, but they are now even more firm now. The people are watching, authorities are हम्म। watching. So for example, celebrity endorsements में ये बहुत important है कि celebrities जो चीज़ endorse कर रहे हैं,
सो दे हैव टू बी नाउ श्योर अबाउट द क्लेम्स। बहुत सारे चीज़ें, रूल रूल रेगुलेशंस अब रिसेंटली आने लग गए हैं। तो अगर आप देखें तो हम, फॉर एग्जांपल, गोरेपन की क्रीम्स को हम बिल्कुल वैसे नहीं बेचते जैसे पहले बेचा करते थे। पहले तो आउट एंड आउट ये होता था कि अरे लड़की गोरी नहीं है तो रिश्ता नहीं हुआ, या हाँ, गोरी आई हो थिंक गई तो रिश्ता हो उनका तो गया। नाम भी चेंज हुआ था ना, पहले पहले फेयर होता था उनके नाम पे, फिर उन्होंने चेंज करके उसको हाँ ब्राइट किया, ऐसा कुछ भी हाँ, चला था। वो सब तो ये रिफ्लेक्शन है इस बात का कि एक्चुअली कंज्यूमर जाग तो रहा है, ये साथ में अथॉरिटीज भी जाग रही हैं, और काफी वॉचफुल आइज के अंडर होता है एडवर्टाइजिंग का काम। सो इट्स नॉट अ फ्री रन, हम्म। एंड येट आई वुड स्टिल गिव फुल क्रेडिट टू द अथॉरिटीज कि इट इज नॉट स्ट्रिक्ट, लाइक आई सेड इट इज नॉट स्ट्रिक्ट, इट इज फर्म। तो सिर्फ ये है कि रूल्स जो है वो काफी सेट किए हुए हैं, तो एथिकली ही काफी होती हैं चीजें। और एक आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि कोई भी सोशल इशू चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, क्योंकि उस पर वायलिटी के ज़्यादा चांसेस हैं, तो कुछ ब्रांड्स जिनका कि मान लीजिए उस फील्ड से कोई डायरेक्टली कनेक्शन है भी नहीं, वो हम्म। भी उन सोशल इश्यूज पे जम करके अपने कैंपेन्स वगैरह एड्स वगैरह लॉन्च कर देते हैं। हम्म। तो ऐसा उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स भी हो जाते हैं। मे बी रिलीजन बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है हमारे टाइम पे। तो क्या रिलीजन के बेसिस पे अगर कुछ चल रहा है तो आपको सिर्फ वायरलिटी के लिए वो हम्म। इश्यूज को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो एथिकली कितना सही है ये, और क्या इनको करना चाहिए ये सब चीज़ें? सी आप, I'll take your question into two parts. हम्म। First is सोशल इश्यूज पर हम बात करते हैं जबकि हमारे ब्रांड का उससे शायद कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, फिर भी हम्म। हम आवाज उठाते हैं, क्या वो करना चाहिए? सेकंड पार्ट इज रिलीजन। हम्म। सो एज फार आई विल आंसर, टेक द सेकंड पार्ट फर्स्ट। हम्म। रिलीजन का जहाँ तक सवाल है, वहाँ आई थिंक सभी लोग संवेदनशील हैं, सभी सेंसिटिव हैं, और सबको मालूम है कि सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक रिलीजन को हमेशा ही बहुत पॉजिटिवली दिखाया गया है, हम्म। हम्म। मोस्टली एड्स में। कभी भी रिलीजन को लेकर कोई नेगेटिविटी वाला बात नहीं कही जाती है मोस्टली, या तो बहुत जेंटल या पायस, या ये होता है कि जो रियलिटी में होता है कि अगर गाड़ी का ऐड है तो उसमें नारियल फोड़ना, हम्म। वो हो हम्म। गया रिलीजन। या एक शादी का सीक्वेंस है तो उस हिसाब से कर दिया, या कोई फेस्टिवल्स आए तो उस हिसाब से कम्युनिकेशन होता है। इट्स ऑलवेज पोर्ट्रेट इन अ वेरी नाइस पॉजिटिव वे। ऑन द फर्स्ट पार्ट कि अगर मैं एक ब्रांड, सपोज मैं एक साबुन का ब्रांड हूँ और मैं हम्म। एक लॉन्च कर देता हूँ, मैं कम्युनिकेशन लॉन्च करता हूँ, से फॉर एग्जांपल गर्ल चाइल्ड पे, गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के ऊपर। शायद ऐसा लगता होगा सब सर्फ ऑन द surface दैट मे बी दिस होप इज नॉट रिलेटेड टू गर्ल चाइल्ड एंड व्हाट आर दे डूइंग। बट माय पॉइंट इज दैट एटलीस्ट हम अच्छी आवाज उठा रहे हैं। हम्म। करेक्ट, सपोज हम नहीं उठाते, हम बोलते हैं नहीं यार, हमारा तो, हम तो साबुन बनाते हैं, हम गर्ल एजुकेशन के बारे में हमें क्या लेना देना, लेट्स नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। सो हम्म। विच मीन्स वन पावरफुल पीस ऑफ कम्युनिकेशन इज लेस इन द वर्ल्ड। हम्म। If I do go ahead and make an ad about girl education, at least there is some voice in the world which is much needed. और हमें नहीं मालूम कि वो मेरे मैसेज से या आपके मैसेज से या किसी ब्रांड के मैसेज से, किसी के मैसेज से भी अगर वो कहीं पे इफेक्ट कर जाती है पॉजिटिवली, कहीं पर एक लड़की स्कूल जाने लग जाती है, सो व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट? सो एज लॉन्ग एज द ब्रांड इज नॉट यूजिंग इट ओनली टू जनरेट सेल्स एंड बिफूलिंग पीपल, हम्म। वेल। राइट? तो हम धोखा नहीं दे रहे अगर हम ये कहते हैं कि आइए मिलकर हम करते हैं, हम अपने ब्रांड में से 1 रुपया हम देंगे गर्ल एजुकेशन पे, या हम बोलते हैं कि ये करना चाहिए, हमारी फिलॉसफी से मैच करता है। आई हैव ऑल्सो डन सच कैंपेन्स, आई हैव बीन पार्ट ऑफ सच कैंपेन्स वेयर वी सेड वी आर मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट एन इशू। सो द पॉइंट इज दैट इट्स गुड, बिकॉज हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इंडिविजुअल्स नहीं करेंगे, वो अपने लेवल पे करेंगे, तो मीडिया पर आकर अगर कोई ब्रांड अपना एनर्जीज रिसोर्सेज लोगों को के विजन को खर्च करके, स्पेंड करके एक सोशल इशू पे आवाज उठा रहा है, भले ही वो उसको डायरेक्टली मैसेज नहीं, फायदा नहीं जाता, हम्म। तो अच्छी बात है। इनफैक्ट इट इज अ गुड थिंग दैट उनका कोई पर्सनल बेनिफिट भी नहीं है उसमें, साबुन नहीं बिकने वाला है लड़की के एजुकेशन के बारे में बात करके, फिर भी वो बोल रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात हुई। जब भी कोई ये ऐड क्रिएट होता है तो हम्म। इसमें ब्रांड्स का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कितना होता है, और या फिर जो ऐड क्रिएट कर रहा है सारा फ्रीडम उसको होता है? मतलब व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, आप इस फील्ड में रहे हो, जब आप किसी के लिए कोई भी ऐड वगैरह लिख रहे हो तो आपके पास कितना फ्रीडम होता है? और मतलब बिकॉज आपको ब्रांड के प्रोडक्ट का कितना नॉलेज है,
मतलब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बता पाओ तो। श्योर, ये आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो हम लोगों का कहानी शुरू होती है जब एक मार्केटिंग टीम को रिक्वायरमेंट होती है एक ब्रांड के लिए कि हमें कुछ कम्युनिकेशन करना है। हम्म। So then they get in touch with the agency, or they already have the agency, and they get in touch with people like us, and they tell us that look, हमारा ये प्रॉब्लम है, हम हम्म। ये हमारा एक प्रॉब्लम है, या एक नया लॉन्च होने वाला है, या हमें ये आगे करना है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम लोगों को और रिमाइंड कराना है, तो वो हमें ऑब्जेक्टिव बताते हैं। एंड देन वी डेवलप अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, जहाँ पर ये जैसे फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट का ब्रांड था। उन्होंने डिस्कवर, उनको ये पता, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी जो कि इंडिया में खाने के बाद हम मीठा ज़रूर खाते हैं। तो हमारे यहाँ हाँ मिठाई सही जो है बात है। वो सिर्फ मिठाई सिर्फ ओकेजन की चीज़ नहीं है। तो उन्होंने उसको कहा कि हम इसको रिप्लेस ही करते हैं, हम इसको मिठाई की फैमिली में जाके बैठ जाएं, हम कहते हैं कुछ मीठा हो जाए। हाँ, अब तो तो दिवाली पे भी स्वीट्स को रिप्लेस कर दिया है मोस्टली। करेक्ट। तो और लोगों ने एक्सेप्ट किया है, किसी को फोर्स नहीं किया गया। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार अगर अच्छा आपको सेल बढ़ानी है, हम्म। मे बी ब्रांड ने उनको बोला होगा कि हमें सेल्स बढ़ानी है, हमें कंजम्पशन करना है। अभी बच्चे खा रहे हैं जो होता है वो टीनेजर्स, लड़के लड़कियां वैलेंटाइन डे पे बिक्री हमारी हो जाती है, वो सब होता है। बट हाउ डू वी एक्सपैंड मोर? सो लेट्स लेट लेट्स ट्राई इफ पीपल कैन कंज्यूम मोर, व्हाट इज द वे। लोग मीठा तो खाते ही हैं खाने के बाद, तो हम उसमें क्यों ना लोगों को सजेस्ट करना शुरू कर दें। सो वहां पर आपका एडवर्टाइजिंग वाला जो ब्रेन था उसने काम करना शुरू करा। उन्होंने कंज्यूमर इनसाइट पकड़ी दैट पीपल इन इंडिया हैव मीठा आफ्टर मील, सो लेट्स डू सम कम्युनिकेशन अराउंड इट, नाइस कम्युनिकेशन, दे वेयर द क्रिएटिविटी कम्स इन। अपफ्रंट में आके बोलूंगा सुनिए आप मीठे के बाद हमारी चॉकलेट क्यों नहीं खाते हैं, 10 रुपए में उपलब्ध करेक्ट। है, तो वो आप नहीं खरीदने वाले। लेकिन वो सॉफ्टली सॉफ्ट स्टोरीज थी, इमोशनल स्टोरीज थी, स्माइल आती थी आपके चेहरे पे। वहां से आपने धीरे 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 आपने एंट्री करी। तो दिस इज वेयर द क्रिएटिव पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजिंग कम्स इन, where we understand the consumer mind, we understand what appeal works, we understand the strategy. The brand people are there to guide us. Ideally they should be guiding us that look, don't do this, मेरा brand इसके लिए stand नहीं करता है। मेरा ब्रांड सॉफ्ट इंडियन फैमिली वैल्यूज वाला ब्रांड है, सो आई वांट टू स्टे ओवर हियर। So it becomes a collaborative process. The best process is a collaborative process where, and it has to be a relationship of great faith. हम्म। फेथ के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके, जैसे मैंने पहले बोला कि आपके काम के ऊपर करोड़ों रुपए उसे खर्च करने वाले हैं उसको चलाने में। सो दे नीड टू ट्रस्ट यू ऑल्सो। इफ दे कीप ऑन डाउटिंग यू ऑल द टाइम दैट मे बी पता नहीं, नहीं यार आप ऐसे नहीं, ऐसे करो। सो आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल दैट व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, यू डोंट टेल द डॉक्टर, आप डॉक्टर साहब मुझे ये वाली एंटीबायोटिक क्यों नहीं देते, मुझे लगता है मुझे आपको ना ये वाला सॉल्ट देना चाहिए। हम्म। लेट द डॉक्टर गिव यू द प्रिस्क्रिप्शन। और आप वकील को जाके नहीं बोलते हैं कि आप वकील साहब ये वाली धारा लगाइए इन पे। So you have hired a professional, so you should have a lot of trust on them. It's a relationship of trust where the professional should also not take you for granted. And the doctor should also have the noble intention to cure you. The lawyer should have the full noble intention to help you win the case. So similarly over here, we should also have, as creative people, should have a sense of responsibility that I'm not here to build my own folio. कि मुझे अवार्ड मिल जाए, ब्रांड की सेल होना हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आई विल गेट अ बेटर जॉब। यू ऑल्सो हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि अगर किसी ने आप पर भरोसा किया है, आप पर वो पैसा लगाने वाला आपके काम पे, इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी डू वर्क विच गिव्स देम द रिटर्न्स। सो दैट इज व्हाट द कॉम्बिनेशन इज। इट्स अ relationship of trust, responsibility, and yes, it has to be a participative process. Yes, of course, sometimes the brand people also give you ideas and हम्म। suggestions, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि उनके पास से आया तो कम ही अच्छा होगा, कई बार बहुत अच्छा होता है। सो बट यू वर्क एज अ टीम एंड डू अ कैंपेन व्हिच विंस। और अगर मान लो कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब आपने कुछ विजन सोचा उस ब्रांड के लिए और उनका कुछ और चल रहा है, तो उसको आप कैसे फिर मैनेज करते हो? Conflict has to be resolved. We cannot work in a state of conflict because see, it's technically it's a contractual business commercial deal. So you have to be aligned with their vision, because finally you are not, it's not a unpaid form of art. ये पोइट्री नहीं है कि मैंने अपनी डायरी में जो पन्नों में भर दिया तो मैं गुलजार हो गया, ऐसा नहीं है। हम्म। कमर्शियल फॉर्म ऑफ आर्ट, somebody is
putting in money on your scripts, on your ideas and your campaign. So it's better, it's very important that it is aligned to that person. I'm not saying giving in, इसमें कोई ईगो की बात है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए, बट इट्स अबाउट कि आपका मन कर रहा है इसलिए कर दो, वो नहीं होना चाहिए. So in a say state of conflict, sometimes it happens that you know what the person on the other side of the table is asking for is not going to work. Hmm. So that is where you discuss, you try to explain. It is also your duty to, because you are the expert, so you explain, listen, आप ये कह रहे हो कर देंगे, but इसका ये result होने वाला है, ये effect नहीं आने वाला. So if you do Hmm. this, it's going to have an impact. So I think you cannot reach the stage of creation without resolving the conflict. You can't get into that stage with conflicts between you. They have to be resolved before you start getting into the execution. कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका एडवर्टाइजिंग का या किसी एड का Hmm. जो आपको लगा हो कि यार ये तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर जिसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहो, कुछ किसी एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के बारे में कोई मेमोरीज? बहुत सारी हैं. बहुत सारी हैं. And I'm happy and I feel I'm blessed that I am saying this is my response that बहुत सारी हैं. हम्म। So one of my favorite brands that I worked on for a very long time was IndusInd Bank. हम्म। There I got to work with some of the best directors like Imtiaz Ali, Gajraj Rao, and some of the best talents also. So there I got that, that was a, a combination of the perfect freedom and perfect hand holding, guidance and everything. सो बहुत मज़ा आता था उन कैंपेन्स को करने में. मुझे जो बहुत ज़्यादा मुझे दिल के करीब है वो एक कैंपेन थी जो हमने इमीडिएटली थ्री इडियट्स के बाद ओमी वैद्या के साथ करी थी. ओमी वैद्या तब एकदम बहुत पॉपुलर हुए थे एज चतुर. हम्म। सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई क्रिएटेड अ कैरेक्टर जो थोड़ा इरिटेटिंग था. एंड देन वी गॉट टू रोप इन इम्तियाज अली हु हैड जस्ट डायरेक्टेड लव आजकल. तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे. तो उन्होंने पहले तो मुझे बोला, जब मैं नरेशन करता था तो मैं क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो उन्होंने कहा यार ये तुम ही करो रोल. हम्म। तो देन somebody suggested नहीं, ओमी वैद्य भी आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, सो वी टुक हिम ऑन बोर्ड. सो वो बहुत ही मजेदार कैंपेन था, मेरे दिल के बहुत करीब था, कि बहुत सिंपल है, बहुत रियल है, लेकिन बहुत फनी कैंपेन था. उसके बाद ऐसे बहुत सारे कैंपेन हुए हैं. वालवोली में मैंने करे हैं. एक मैजिक ब्रिक्स है जिसमें मैंने कुछ कैंपेन्स मुझे बहुत पसंद है, सिंपल बट बहुत अच्छे दिल को छूने वाले कैंपेन थे. देन ऑफ कोर्स लॉयड. लॉयड के ऊपर मैंने बहुत काम किया, तो अमिताभ बच्चन और सतीश कौशिक के साथ काम करने को मिला. मिस्टर बच्चन के साथ काफ़ी इंटरेक्शंस हुए. तो वो बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था. शुरजीत सरकार जैसे डायरेक्टर थे उसमें. तो इन लोगों से क्या होता है कि जब आप सीखते हैं ना, जब जैसे मैंने बच्चन साहब के साथ जब काम किया, तो 40 सेकंड का ऐड होगा मैक्सिमम, उसमें कितनी ही लाइंस होंगी. वो तो मैंने देखा कि वो पेपर लेके स्क्रिप्ट का, ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन एंड इज रीडिंग द लाइंस अगेन एंड अगेन, एंड सडनली विल टर्न. एंड वो राइटर्स को कभी कभी पंडित जी बुलाते हैं, तो इससे हम्म। पंडित जी ये ठीक है लाइन. हम्म। तो आई वाज लुकिंग एट हिम, आई सेड सी, इनको ये जो बोल देंगे ना हम लोग, अ, हमें अच्छा ही लगेगा और हम ताली बजा के खड़े हो जाएंगे अपनी कुर्सियों से हम्म। आउट ऑफ रिस्पेक्ट. पब्लिक भी ऐसे ही करेगी. ही डजंट नीड टू. But here he is. He's not sitting in his van. He's walking up and down, rehearsing his line. 17-18 टाइम्स उन्होंने एक लाइन को मैंने रिहर्स करते हुए देखा. तो वो मुझे जैसे लर्निंग बहुत हुई. मैं काम एडवर्टाइजिंग का कर रहा था, बट पर्सनली मुझे लगा कि इफ यू हैव टू बी एट दैट लेवल, एट सर्टेन लेवल, यू कांट जस्ट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. एंड मे बी दैट्स वाई वो उस लेवल पर हैं कि वो हाँ. अभी भी उतना एफर्ट और उतनी मेहनत कर हाँ. रहे हैं। एंड ही रिस्पेक्ट्स द राइटर्स अ लॉट, सो ही विल आस्क, हम इसको ऐसा कर दें, ऐसे बोल दें. सो इफ इट वर्क्स फॉर द ब्रांड, we'll say yeah fine, otherwise we give them him the reason and he'll say okay fine, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ. सो ये टाइप के एडवर्टाइजिंग में जो सबसे मजेदार चीज होती है कि आपका कोई भी, आप रोज एक ही काम नहीं कर रहे हैं. भले ही आप रोज ऐड बना रहे हैं, लेकिन हर कैंपेन एक अलग कैंपेन है, उसकी एक अलग स्टोरी, अलग दास्तान है, एक अलग जर्नी है उसकी, अलग लोग हैं, अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो इट्स अ वेरी young at heart profession. You don't grow old in advertising. That is the best part of it. लॉयड की कैंपेन्स मुझे बहुत पसंद थी जो मैं करते थे. उसके बाद हम लोगों ने हैवल्स वगैरह पे भी, बाकी भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हम करते आए हैं, बट दीज वर रियली नाइस. एंड देन आई हैड डन वन कैंपेन फॉर सुजुकी. हम्म। सुजुकी हयाता यूं ही नहीं चलाते, दैट वाज अ वेरी पॉपुलर लाइन विद सलमान खान.
So I have very fond memories of working with him also. And सलमान I'm saying, खान सर के लिए एक चीज बोला जाता है, आप शायद मेरे से ज्यादा अच्छा बता पाओगे, कि वो एक ही टेक करते हैं और वही टेक फाइनल हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? डिपेंड करता नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब अगर डायरेक्टर जैसा आप कहते हैं, बात करते हैं, तो जो भी मतलब उस समय जो ठीक होता है, मतलब ऐसा इट्स आई हैव विद आई थिंक किसी के साथ भी हम्म। मैंने यही देखा है कि मेहनत सब करते हैं और बहुत एफर्ट से, और उस दिन अगर आपका ऐड वो कर रहे हैं, वो चाहे 30 सेकंड का ऐड है, 40 सेकंड का ऐड है, वो उस दिन वो टोटली डिवोटेड होते हैं उस समय। वो टोटली उसी पे फोकस होते हैं, ये नहीं कि बीच में कॉल्स आ रही हैं, यहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं ऐसा, मतलब आई थिंक नन ऑफ देम has shown me those signs. Everybody I have worked with has been very dedicated. तो जनरली एक एड कैंपेन जो आप लॉन्च कर रहे हो, क्योंकि हमको सिर्फ 30-40 सेकंड का कैंपेन दिखता है, Hmm. आपका कितना एफर्ट होता है, मतलब कि आप एक कैंपेन जो भी आप लॉन्च कर रहे हो, क्रिएटिव Hmm. प्रोसेस से लेके उसके शूट होने तक, कितने Hmm. टाइम आप डिवोटेड रहते हो एक कैंपेन के लिए? और मान लो हाँ, कोई नया पर्सन है जो इसको देख रहा है और वो भी हाँ, एस्पायर करता है कि यार उसको भी हाँ. एडवर्टाइजिंग या इस फील्ड में जाना है, तो Hmm. वो क्या लर्निंग ले सकता है इससे? See, okay, it's a very good question. Thank you for asking this question because ये मैं बताना चाहूँगा कि एक कैंपेन के पीछे जो आप 30 सेकंड का, 40 सेकंड का ऐड होता है या 20 सेकंड का होता है, और कई बार आप मुंह बनाते हैं कि अरे यार ऐड आ गया, हम्म। और आप चैनल चेंज करते हैं, उसके पीछे कई कई बार कई महीनों की मेहनत होती है, बहुत राउंड्स होते हैं, बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस, और वो शुरू होता है वहां से जब आप सोचते हैं मैं कैंपेन करना है, हमें, आपको क्लाइंट बुलाता है, आपकी मीटिंग होती है, ब्रांड टीम बैठती है, मार्केटिंग टीम बैठती है, और आप सोचते हैं, शुरू करते हैं, फिर आप कुछ सोचते हैं, फिर आप डेवलप करते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं। जो आपने पूछा था शुरू में कि आपको पूरी कैटेगरी की नॉलेज होनी चाहिए, आप ऐसे ही नहीं बना सकते ऐड के, आपको फिर उस कैटेगरी के 10 ब्रांड्स के बारे में, कंपटीशन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ देखा हुआ होना चाहिए। देन यू टॉक टू द कंज्यूमर्स ऑल्सो, यू think like a consumer also before creating campaign ideas, and then the idea is created, then हम कई एक्सप्लोर करते हैं, उसमें से कुछ ऑप्शंस जो लगता है वो बेटर है, वो क्लाइंट के पास जाते हैं, फिर क्लाइंट उसको भी रिस्पॉन्ड करते हैं, कई बार वो कहते हैं नहीं यार ये अलग डायरेक्शन में चला गया, या हमारी डायरेक्शन ही चेंज हो गई, आप कुछ और करो, फिर दोबारा जाते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वी कीप गोइंग कमिंग बैक एंड फोर्थ, and at times it takes months and months to get it right, and then we finally conclude कि अच्छा हाँ ठीक है, ये करते हैं, इसको करते हैं, फिर आप एक प्रोडक्शन हाउस को कांटेक्ट करते हैं, एक डायरेक्टर को कांटेक्ट करते हैं, who makes an ad film, and while the rest of the medium जो है वो प्रिंट वगैरह उसका भी काम चल रहा होता है। तो ऐसा करते 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 बहुत महीने बीत जाते हैं, बहुत रातें लग जाती हैं, कई बार कई डेडलाइंस होती हैं, और बहुत मेहनत लगती है इसको करने में। तो जो नए लोग आते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप सिर्फ एडवर्टाइजिंग को नहीं चुनते, एडवर्टाइजिंग भी आपको चुनती है। कई बार प्रोफेशन प्रोफेशन के लिए भी जरूरी है कि आप सही हो, सटीक हो, क्योंकि अलग माइंडसेट चाहिए। हम्म। इसमें क्या है कि आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि अरे नहीं आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात, अगर मैंने बोला कई रातें लगी हैं तो बहुत वर्क लाइफ बैलेंस के मुद्दे हो गए। पॉइंट इज कि आप यू डोंट स्टॉप, यू कांट स्टॉप टिल यू नो इन योर हार्ट दैट यू हैव डन अ गुड जॉब, हाँ, कि दिस विच इज इज दी वन, कि यही यही मेरे को चाहिए। कंज्यूमर को ये चाहिए, क्लाइंट को चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं, क्योंकि क्या होगा कि क्रिएटिवली भी अच्छा होना चाहिए, तभी चैनल चेंज नहीं करेंगे, वरना मुंह बनाएंगे लोग, अरे आ गए फिर से ये बेच रहे हैं। तो पीपल नीड टू लाइक द एड ऑल्सो, ये अरे यार देख बड़ा अच्छा है, बड़ा सही है, मैंने ऐड कुछ देखा था एड्स हैं वो। जैसे जैसे फेविकॉल का एड है, वो बहुत ज़्यादा फेमस होता है, हाँ, उनके जो भी कैंपेन्स रहते हैं हमेशा। यस। तो वो इसीलिए ही है क्योंकि वो इस चीज की वैल्यू करते हैं। तो आपको जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचते तब तक आपको स्ट्राइक करते रहना, देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला, सबकी अपनी टेक्निक है, हवा में से आइडिया आएगा, कब आएगा मुझे मालूम नहीं है, आइडिया आने में तो 1 सेकंड ही लेता है, लेकिन वो 1 सेकंड के इंतजार में, इट्स लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कई कई दिनों तक जो है वो चुपचाप बैठा रहता है इस इंतजार में कि यहाँ तालाब के पास टाइगर आएगा, पानी पिएगा, वो मुझे शूट ले या वो करना है। परफेक्ट पोज लेने के लिए वो कई कई दिन वेट करते हैं। अब वो टाइगर आ भी सकता है, नहीं आ सकता, अब वो क्लिक तो एक ही बार करेगा, हम्म। वो पोस्ट उसे एक ही बार में, लेकिन उस मोमेंट को आने में कब में जो इंतजार करना पड़ता है आपको, उतने टाइम आपको बैठना पड़ता है, यू हैव टू कंडीशन योरसेल्फ, यू हैव टू बिकम अ रिसीवर, दैट वो मोमेंट आए जब वो आइडिया आपको स्ट्राइक करेगा, उसके लिए आपको लगातार उसी जोन में रहना पड़ेगा, यू कांट बी टोटली कट ऑफ फ्रॉम दैट सब्जेक्ट
एंड थिंक के नहीं कोई रात को सेंटा क्लॉज तकिया के नीचे रख जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग इन दैट यूनिवर्स. यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दैट कैटेगरी, दैट ब्रांड. अच्छा ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, देन द आइडिया विल कम. सो आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है उस आइडिया के वो एक सेकंड के इंतजार में. जब आ गया फिर सॉल्व होने लग जाता है अपने आप. सो it is important that you realize that this is a paid form of art. No matter how beautifully I have written, but if it is not suiting the brand, it will not be taken. So please accept that. Second thing is be open to feedback. फीडबैक आएंगे क्योंकि किसी और के पैसे से आपका काम चल आपकी कला चलने वाली है. नेचुरली द पर्सन हु इज कमीशन्ड यू इज गोइंग टू हैव अ से. ओपन टू बी ओपन टू फीडबैक. टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे साथ टीम में काम कर सकें. एंड यस, आप एडवर्टाइजिंग या राइटिंग, आप आपने जैसे मैं एग्जांपल एक और देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि बच्चन साहब को आप कभी कहते हुए सुनेंगे कि भाई हमें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए हमें एक्टिंग, हमें कुछ करना था तो हमने सोचा चलो एक्टर बन जाते हैं. सचिन हम्म कब तेंदुलकर विल नॉट से के नो आई हैड टू डू समथिंग टू अर्न अ लिविंग सो आई बिकेम अ क्रिकेटर. ये वो प्रोफेशन है जो आप चुनते हो. हम्म. आप एक्टर बनना चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे, सिंगर बनना चाहते थे, इसलिए बने हो. तो वैसे ही ये भी है. हम्म. ये आप सिर्फ अगर आप सोचे कि नो नो आई हैड टू डू समथिंग तो चलो आई बिकेम अ क्रिएटिव पर्सन इन एडवर्टाइजिंग, नो देन इट चांसेस दैट इट मे नॉट वर्क वेरी वेल. यू हैव टू एंजॉय, यू हैव टू चूज, यू हैव टू लाइक द प्रोफेशन. हमारे जैसे समथिंग कि ये पहले से आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे सक्सेसफुल हो भी You need सकते to हो. enjoy it. You need to enjoy it. If you start seeing work in it, I mean, you need to like the fact that कुछ नहीं था और suddenly आपकी एक लाइन आती है, वो सुपर हिट हो जाती है, बच्चा बच्चा वो लाइन बोल रहा है. कोई स्टोरी नहीं थी, कुछ कुछ हवा में से आपने एक आइडिया सोचा, उस पे आपने कुछ लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया, शूट पे पहुंचते हो तो वहां पे 70 लोग आपके आइडिया पे उस A4 शीट में जो आपने लिखा था हम्म. उसको बनाने में लगे हुए हैं. सो यू हैव टू फील द पावर ऑफ द मीडियम. और दैट्स इट. क्या ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये 30-40 सेकंड का एड लिखना, या मान लीजिए एक फिल्म का स्टोरी या एक ओटीटी सीरीज का एपिसोड लिखना? ऐड लिखना कंपैरेटिवली इजी है ओटीटी सीरीज के मुकाबले. ओटीटी सीरीज आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अपना ओपिनियंस होती हैं, उनके अपने सजेशंस होते हैं. और ओटीटी वेब सीरीज जो है अब लिखना जो है वो काफ़ी, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आ चुका है. तो फिल्म उसके बीच में एक आती है फीचर फिल्म. फीचर फिल्म फिर भी आसान है क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, एंड इट्स अ वेरी पर्सनल ओपिनियन, इट्स नॉट जनरलाइज थिंग, that writing a feature film is still easier because there is start to finish. 2 घंटे में आपको कहानी खत्म करनी है, यहाँ से होगा, ये आएगा, ये होगा, ये होगा, उसको जो भी उसकी जर्नी है. वेब सीरीज में अब फिर होता है नाउ देयर इज अ ग्रीड फॉर सीजन. आप हम्म. उसे ऐसे मोड पे छोड़िए, आपको हर एपिसोड ऐसे मोड पे छोड़ना है कि अब अगला एपिसोड स्टार्ट हो जाए, आप रुको नहीं, बिंज वॉचिंग करवानी है. तो ओटीटी वेब सीरीज इज मोर डिफिकल्ट टुडे. तो फिल्म्स के बारे में एक चीज़ हमारी ये भी निकल के आ रही है कि आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि बॉलीवुड बॉलीवुड के स्टोरीज का या फिल्म्स का थोड़ा सा मान लीजिए लाइकेबिलिटी कम हो रहा है, और जो हमारे साउथ के हम्म. इंडस्ट्रीज हैं उनके फिल्म का थोड़ा सा ग्रो हो रहा है. अब साउथ से भी जो पैन इंडिया फिल्म्स बन रहे हैं, जैसे पुष्पा हो हम्म. गया हम्म. या बाहुबली हुआ था, RRR हुआ था. तो व्हाट हम्म. डू यू थिंक कि बॉलीवुड ने कहीं पे कुछ बस मिस कर दी, या साउथ वालों ने ज़्यादा एफर्ट लगाए कि ये एक शिफ्ट जो हम लोग देख रहे हैं, मतलब क्या ये टेम्पररी है या फिर अब सारे इंडस्ट्रीज बराबर लेवल पे आ जाएंगे? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? नहीं, टेम्परेरी नहीं है. और इसका ना एक्चुअली इट्स नॉट कि किसी ने कुछ मिस करा है, कुछ हुआ है. आई टेल यू वेरी सिंपल, बहुत साल से ये हो रहा है, आदान प्रदान चल रहा है, हम लोग को मालूम नहीं चलता था. मिस्टर बच्चन की बहुत सारी फिल्म्स तमिल में रीमेक हुई हैं और उसमें अलग अलग स्टार्स ने काम किया है. साउथ की बहुत सारी फिल्म हिंदी में रीमेक होती थी जो हिट होती थी. तो ये होता रहा, चल रहा था. अभी क्या हुआ है कि थैंक्स टू ओटीटी नाउ हम्म. लैंग्वेज बैरियर गिर गया है. अब वो फिल्म आती है तो वो उसका वो एक साथ 5 भाषाओं में रिलीज होती है, हिंदी उनमें से एक होती है. अभी जैसे मैंने रिसेंटली देखी गोट लाइफ, पृथ्वीराज की मलयालम फिल्म. इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर सीन. मतलब एक आदमी की स्ट्रगल है एक रेगिस्तान में, उसके ऊपर पूरा वो फिल्म है. तो क्या है कि लैंग्वेज बैरियर, स्टोरीज तो हमेशा से ह्यूमन स्टोरीज थी.
बच्चे को माँ बाप से प्यार होता है और माँ बाप को बच्चे से प्यार होता है, रिवेंज लेने की भावना होती है। ये तो शुरू से चल रहा था। अब सिर्फ क्या है कि लैंग्वेज बैरियर क्योंकि टूट गया है, तो अब आपका पास जैसे मार्केट, जैसे हम लोग 91 में लिबरलाइजेशन हो गया ना, तो हम्म। इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आ गए। तो इंडियन ब्रांड्स को भी उतनी क्वालिटी देनी ही पड़ेगी या उनके बराबर आना पड़ेगा, आपके ज्यादा कॉम्पिटिटर्स हो गए। सही बात है। ये वैसा है अभी तो। हम इसकी बात करें सब, मेरे मेरे हिसाब से ये भी साउथ इंडियन सिनेमा के बाद तो अभी कोरियन का नया क्रेज आ गया है। हाँ, के ड्रामास कोरियन। काफी सारे फेमस हो रहे हैं। हाँ। सो इट्स नॉट दैट हमने किसी ने मिस करा के, या कोरियन सडनली बढ़िया हो गए। एक्चुअली द एनवायरनमेंट इज सच के जो आज का यूथ है, थैंक्स टू इंटरनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थैंक द इंटरनेट फॉर दैट, एंड देन ओटीटी, दैट लैंग्वेज बैरियर हट गया है। अगर वो डब नहीं मिलेगा तो सबटाइटल में मिल जाएगा, सबटाइटल भी आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में मिल जाते हैं। तो इसलिए अब आपको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू गिव देम रियली रियली नाइस कंटेंट, एंड इट इज हम्म। एप्लीकेबल। इट्स नॉट दैट साउथ में सारी फिल्म सक्सेसफुल हो रही है, दे आर ऑल्सो फेस, वहां पर भी हो रहा है ऐसा कि कुछ फिल्म चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं। हमें भी, हमको सिर्फ क्योंकि जो फिल्म्स चल रही हैं उनके बारे में पता है, क्योंकि हाँ वो भी तो बहुत सारे फिल्म्स बनाते हैं। लेकिन हाँ। हमको भी वही, अगर आप किसी से पूछोगे तो हमको भी वही चार पांच नाम ही पता है। बस वही एग्जैक्टली, आपने और बिल्कुल उतने तो बहुत हिंदी सही में, कहा। बॉलीवुड में भी चार पांच अच्छी पिक्चर हर वैसे साल ही बनी होता है, जाती हैं। हाँ, नंबर ऑफ इट्स उतना ही होते हैं। तो अगर एक एक पुष्पा आई है तो उसके बदले में तेलुगु सिनेमा में हर फ्राइडे को कुछ रिलीज होता है, हमें नहीं मालूम। आपका जो एक फिल्म जो आपने लिखा था। कागज टू, हाँ। हाँ जी। तो वहां पर व्हाट डू यू फील कि वहां पे क्या प्रोसेस रहता है? एक स्टोरी आप लिख रहे हो किसी फिल्म का, तो हम्म। वो प्रोसेस किस तरीके से आप फॉलो करते हो? ये बहुत बहुत वाइड क्वेश्चन है, हाँ। क्योंकि बट गुड दैट यू आस्क, क्योंकि क्या है कि स्टोरी अलग अलग तरीके से स्क्रिप्ट फिल्म की होती है। सबसे पहले हम्म। एक तरीका होता है कि मुझे कुछ एक स्टोरी दिमाग में आई थी, या मैंने लाइफ में कुछ देखा था, या मैंने कुछ पढ़ा था, एंड आई वांट टू डू टेल अ स्टोरी ऑन दैट। मैंने लिख लिया है और अब मैं मेकर्स ढूंढता हूँ, अब मैं एक्टर ढूंढता हूँ, मेकर ढूंढता हूँ जो उसको बनाएंगे। दूसरा तरीका होता है कि एक मेकर के पास एक सब्जेक्ट है दिमाग में, बट वो राइटर नहीं है, या एक हम्म। एक्टर के पास है। सो ही लुक्स फॉर अ राइटर एंड ही सेज लिसन, ये एक सब्जेक्ट है, इस पे मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप कोलैबोरेट करेंगे, लिखेंगे, देन फिर करते हैं। तो प्रोसेस जो, तो ये तो वो है कि आपकी कैसे स्क्रिप्ट्स होती हैं। बाकी प्रोसेस जो है वो स्टोरी टेलिंग का फिल्म्स में डिफरेंट ये होता है कि आपको ऑब्वियसली 40 सेकंड की बात नहीं है, तो आपको बैक स्टोरीज देनी होगी। 40 सेकंड के ऐड में क्या होता है, मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि ये आदमी जो मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो आइसक्रीम खा रहा था, और ये बेंच पे बैठा हुआ आइसक्रीम खाता गया और इसने 12 आइसक्रीम खा ली टेस्ट के चक्कर में, ये कौन था मुझे नहीं, मेरा कोई ये खाली वो लम्हे की बात है। हम्म। फिल्म होगी तो मैं जानना चाहूंगा वो मतलब कौन था। कैरेक्टर बिल्ड करना जिसको बोलते हैं, कि आपको कैरेक्टर को बैक पूरा बिल्ड स्टोरीज करना है। होंगी, कैरेक्टर बिल्ड होंगे, ग्राफ्स होंगे। हम्म। 40 सेकंड में या 30 सेकंड में आप कितनी ही जल्दी अटेंशन लूज कर जाएंगे, हालांकि उसमें भी कर जाते हैं लूज, लेकिन आप व्यूअर को फिर भी आप 30 सेकंड में बात करके कर लिए। लेकिन यहाँ पर दो दो घंटे तक आपके व्यूअर को बांध के रखना है। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वहां पर एड्स में व्यूअर ने आपको पैसे नहीं दिए एग्जैक्टली, एड करेक्ट। दिखाने के, वो तो अपना प्रोग्राम देख रहा था, आप बीच में घुस गए। हम्म। तो लेकिन यहाँ पर वो टिकट खरीद के आया है, वो डिवोट कर रहा है टाइम आपके लिए, सो यू बेटर बी गुड, यू बेटर गिव हिम फुल एक्सप्लेनेशन, फुल बॉडीड आप करेंगे, परफॉर्मेंसेस डिफरेंट होती हैं फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। एक इसका जवाब ये भी है फर्क का, कि एडवर्टाइजिंग बाय एंड लार्ज इज एन इंडस्ट्री वेयर एज राइटर्स यू आर ऑन टॉप ऑफ द गेम। हम्म। सो जिसके पास आइडिया, जिसने जिसने कैंपेन सोचा है, वो टॉप ऑफ द गेम पर है। तो आप यहाँ पर है। फिल्म्स में आप राइटर्स आर एट नंबर 4, I mean, producer, director, an actor, and then the writers are there. Which what I mean by that is that आप खाली स्क्रिप्ट लिख के बैठ जाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहिए होंगे, आपको एक्टर्स चाहिए होंगे, तो वर्क करेंगे। और और थोड़ा सा एक ये भी बोला जाता है ना कि फिल्म्स में जो स्टोरी राइटर्स हैं उनको कंपेंसेशन भी कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। हाँ, राइटिंग, see that is a truth that in this part of the world, unlike Hollywood or some other industries, film industries, writers need to be compensated better over here. अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट इतना क्योंकि क्या होता है कि राइटर को सरवाइव करने के लिए एक
एक सर्टेन लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, उसको फिर 3-4 प्रोजेक्ट्स उठाने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो टोटली डिवोटेड होके एक ही आपके प्रोजेक्ट पे उसी पे तराशता रहे, तो नेचुरली रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बट देन वो कॉम्पनसेशन वैसे होने चाहिए, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी जो होती है ना, वो चैलेंजिंग हो जाती है। और वो किसी के लिए भी हो जाती है, सिर्फ राइटर्स नहीं, किसी के लिए भी, कि मतलब एक, दैट्स व्हाई एडवर्टाइजिंग में राइटर्स हैं जो इवेंचुअली बहुत छोड़, ये सभी सभी के सभी एडवर्टाइजिंग छोड़ के राइटिंग में नहीं चले जाते, बिकॉज एडवर्टाइजिंग में आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। तो वो तो है, वो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि राइटिंग के जो कंपनसेशन स्टैंडर्ड्स हैं, दे डेफिनेटली नीड टू बी इम्प्रूव, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट इज द कंटेंट ऑन विच द होल फिल्म इज बीइंग मेड। yes, but people come फॉर द एक्टर, फॉर द स्टार, वो सब सच है। सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी होगी, म्यूजिक अच्छा होगा तो लोग आएंगे, बट कंटेंट भी अब तो अच्छा मांग रहे हैं लोग। तो इसलिए डेफिनेटली यस, राइटर्स का कॉम्पोजिशन इज एन एरिया विच नीड्स इम्प्रूवमेंट। नहीं, जैसे एक आई थिंक बॉलीवुड के बारे में बोला भी जाता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि बॉलीवुड में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा एक्टर्स ले जाते हैं, तो बाकी टीम के लिए पैसा बचता ही नहीं है। इसलिए कई फिल्म्स में स्टोरी नहीं होती, सिर्फ स्टार पावर ही स्टार पावर नहीं होता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि उस वजह से कि स्टोरी उस वजह से नहीं थी क्योंकि पैसा नहीं बचा था। एंड यू नो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मतलब मुझे मेरे हिस्से का पैसे मिल ही गए तो वो नहीं है। वो दैट्स अ मोर ऑफ अ क्रिएटिव विजन, व्हाट इज वो एक्चुअली, उसका रीजन डिफरेंट है। क्या कई बार आपको लगता है कि यार इसमें स्टोरी नहीं थी, वो लोगों का विजन की बात है कि जिन लोगों ने वो फिल्म बनाई उनका विजन क्या था, उसका हम्म। विजन, उनका विजन क्या था, उन्होंने क्या सोचा था। इट्स नॉट बिकॉज के पैसे बचे नहीं थे तो राइटर नहीं हायर किया, वो तो नहीं होता। खैर वो थोड़ा एक्सेजरेशन है, मतलब ऐसा कहा जाता है, बट दैट्स एन एक्सेजरेशन, बट राइटर्स तो होते ही हैं, बट वो बट मे विजन। बी अगर राइटर्स को थोड़ा सा ज़्यादा कंपेंसेशन दिया जाए, या जब वो कोई प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे, हम्म। अगर वो पहले ही प्लान करे कि यार ये हम्म। राइटर्स के लिए या सिनेमाटोग्राफी के लिए या इस सब हम्म। के लिए भी मैं साइजेबल चंक रखूंगा। वो होता है, वो होता है, इसीलिए मैंने बोला वो एग्जेजरेशन है कि ऐसा भी, मतलब ऐसा भी हालात नहीं है कि अरे सब वो ले गए अब बचा ही नहीं, मतलब ऐसा अनअनाउंस थोड़ी आता है। हम्म। सी, कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार आपने लिया है, वो ऐसा अनअनाउंस्ड नहीं आ गया ना, सडनली आ गया वो, कोई मतलब ये नहीं कि बारात में 100 लोग आपने बोले थे तो 500 की बारात आ गई, खाना खत्म हो गया। हम्म। ऐसा नहीं होता। आप एक प्रोजेक्ट जब प्लान करते हैं तो आपको पता है कि मैं किस एक्टर को अप्रोच करने जा रहा हूँ, वो कितना चार्जेस लेते हैं, क्या फंडिंग है, तो पहले बजट बनता है, फिर प्रोडक्शन शुरू होता है। बिना बजट बने प्रोडक्शन शुरू नहीं होता है। और तो कभी कभी तो शायद ऐसा भी होता है ना कि इवन कुछ प्रोड्यूसर्स वगैरह के जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं डायरेक्टर के, तो वो पहले बोलते हैं कि वो हीरो को देख के ही फिर फिल्म की स्टोरी भी लिखवाते हैं कि अरे ये फिल्म तो हमने शाहरुख खान साहब के ही लिए लिखी थी, या पहले होता एक्टर है। डिसाइड हो जाते हैं। नहीं, वो भी होता है, पर ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी राजेश खन्ना साहब के लिए लिखी गई थी उनके पास टाइम जंजीर। नहीं था तो किसी और ने कर लिया। जंजीर बहुत लोग, अमिताभ बच्चन ने करी, जंजीर बहुत लोगों ने मना करी तो अमिताभ बच्चन सर ने करी। तो और फिर बाद में ऐसा भी होने लग गया कि आप लिखते ही कोई स्टोरी अमिताभ बच्चन को सोच करें, तो वो भी होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि पर्सनैलिटी पता चल जाती है। आपको मालूम है कि यार ये रोल अगर ये आदमी करेगा ना तो ये अलग मैजिक होने वाला है, तो उस वजह से ऐसा कहा जाता है। बट लाइक अगेन आई वुड से दैट बजट तो होता ही है, पता सबको होता है कि कितना क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये होता है कि आप कोई एक्टर को आप सोच के लिखते हैं ना, आपको मालूम है, जैसे हम लोग भी अभी कैंपेन्स अगर हम लोग लिखते हैं, अगर हमारे पास कोई ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी है, तो अब जैसे जब मैंने सुजुकी हम लोग की मैं बात कर रहा था थोड़े वक्त पहले, तो मुझे मालूम था कि सलमान खान जो है इसमें ब्रांड एम्बेसडर है, तो उनके हिसाब से हमने एक चुलबुल पांडे जैसे कैरेक्टर को लेके मजेदार एक स्क्रिप्ट लिखी। वो नहीं होते तो हम शायद वो चुलबुल पांडे जैसे कैरेक्टर नहीं लिखते, हम कुछ और लिखते। तो वो तो होता ही है, और इसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। एक चीज और भी है कि जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि बहुत ज्यादा बायोपिक्स भी बन रहे थे, हाँ। या कुछ पीरियड फिल्म्स भी बन रहे हैं। तो हम्म। उनका स्टोरी लिखना कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें पहले से ही उनका एक हिस्ट्री है, और उसमें फिर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बहुत सारी चीजें आप अपने हिसाब से बना देते हो। नहीं, अगर बायोपिक्स की बात करें तो एक लेवल पे आसान भी होती हैं, क्योंकि आपको स्टोरी गिवन है, उस आदमी के साथ क्या होने वाला है वो आपको मालूम है। हम्म।
और चैलेंजिंग ये है कि कई बार जो घटनाएं हैं वो उसमें हम लोग जैसे दर्शक, एज दर्शक हम जाते हैं तो हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ढूंढते हैं। हम हमें अगर कोई वैसे बताया कि एक आदमी जा रहा था, फिर वो गया, फिर उसने देखा कोई मैच चल रहा है, वो भाग के उसने बैटिंग ऐसी कर ली, तो उन्होंने बोला अरे आप तो बड़े अच्छे बैट्समैन हो, आप इंडियन टीम में क्यों नहीं आ रहे थे। वो आ गया वहाँ, उसके पास थोड़ा सा गेम खेला के जेलसी हुई, लेकिन फिर वो वापस आ गया, जीत गया। तो आपको लगता है इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, पर शायद यही उस आदमी की रियल स्टोरी थी। तो आपको थोड़ा बहुत कुछ मोमेंट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्राफ्ट डिफरेंट है। तो वो जब बुक भी लिखी जाती है, कोई ऑटोबायोग्राफी अगर कोई लिखता है, बायोग्राफी भी लिखता है, तो उसमें भी वो थोड़ा इतना ध्यान रखते हैं कि बोरिंग ना हो। जैसे MS धोनी की जो फिल्म थी, वो एक हम्म। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि धोनी को हम सब जानते थे, और ये बहुत उस समय लोग जब ट्रेलर आए तो लोगों ने, ये था मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि यार धोनी के बारे में ऐसा क्या जो नहीं जानते हैं, तो कैसे हम इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे हम लोग फिर भी देखेंगे। तो उन्होंने उसको शुरू करा वर्ल्ड कप के फाइनल से, फिर वो बैक में गए, बैक फ्लैशबैक किया। अच्छा, देन वी गॉट टू नो दैट ही वाज इन लव विद समवन, पास्ड अवे ट्रेजिकली। तो आपको कुछ हाइज एंड लोन्स, अब हमें नहीं मालूम कि वो सड़क पे बैठ के रोए थे सच में या नहीं, लेकिन उसमें एक सीन है जब वो बीच सड़क पे बैठ के रोने लगते हैं जब उन्हें हाँ, न्यूज गाड़ी से मिलती उतरने के बाद। है। या सो आई डोंट नो वेदर ही एक्चुअली डिड दैट और नॉट, बट सिनेमा में मुझे वो मोमेंट मुझे बहुत टच करा कि मतलब कितना घुटन महसूस हुई कि वो बीच सड़क में बैठ के रोने लग गया। तो सिनेमा आप टिकट खरीद के आप आए हैं, तो मुझे आपको कुछ मोमेंट्स भी रहने जो आपको याद रहे। एक जो हमारे एक मूवी आई थी आदि पुरुष, जो कि हाँ, रामायण पे वो बोलते हैं लूजली बेस्ड थी। हाँ, उसके जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, हाँ, और उनको बहुत ही बैकलैश झेलना पड़ा था लास्ट में कि बेस्ड हाँ, ऑन जो डायलॉग्स उन्होंने लिखे थे या स्टोरी को जो इस तरीके से जो उन्होंने प्रेजेंट किया था। तो फिर बाद में उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश भी करी कि ये एग्जैक्ट रामायण नहीं है, ये तो हमने बस एक स्टोरी उससे लिया था, इसलिए कैरेक्टर्स के नाम भी थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं। हम्म, हम्म, लेकिन जो पब्लिक उसको रामायण देख के इस नाम से देखने गई थी, जैसे हम्म, बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूँ, उनका ये था कि वो अपने बच्चों को भी उसको दिखाने के लिए लेके गए थे कि ये तो रामायण है। फिर हम्म, वहां पे जो कुछ सीन्स आ गए थे, जैसे कि हम्म, रावण मीट के साथ कोई सीन आ गया, वैसा आ गया, हम्म, तो वो फिर थोड़ा सा लोगों को अजीब भी लगा, और उस पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ लोगों को। फिल्म्स हम्म, भी वो उतनी अच्छे से चल नहीं पाई। हम्म, तो वो आपको लगता है कि इस तरीके के जो हमारे, ये थोड़ा सा आई थिंक बोल्ड डिसीजन भी था आदि पुरुष के मेकर्स की तरफ से। हम्म, तो उनको हम्म, पता था कि यार हमारे यहाँ पे रिलीजन तो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, उस हम्म, पे उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी लेने की ट्राई करी। हम्म, तो कहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी लेना ठीक है और कहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी हमको नहीं लेनी चाहिए, या ऐसे टॉपिक्स को हमको टच ही नहीं करना चाहिए, या बिकॉज देश इवॉल्व हो रहा है, तो ये एक बोल्ड डिसीजन है कि आगे चल के हो सकता है कि उस फिल्म का एक तरफ लोगों का नजरिया बदले। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? नहीं, ये बहुत हुआ है। जैसे अंदाज अपना अपना जब आई थी, तो नहीं, बॉक्स ऑफिस पर नहीं, कामयाब नहीं थी। और अभी मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान है जो अंदाज अपना अपना को नहीं जानता। हम्म। शोले शुरू के हफ्ते में नहीं चली थी। ये सब हिस्टोरिकली दर्ज चीजें हैं। तो वो होता है, लेकिन जहां तक ये सवाल है कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कितनी क्रिएटिव लिबर्टी आपको लेनी है और कितनी नहीं, आई थिंक दैट इज समथिंग which is totally has to be governed by your own judgment and your there's no formula for it। आपकी खुद की सेंसिबिलिटीज के ऊपर होना चाहिए कि यार हम इस टॉपिक पे उतर रहे हैं, इसमें सेंटिमेंट तो नहीं हर्ट हो रहे, और डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। डू इट नाइसली। अगर आप कुछ भी जो सब्जेक्ट आप लेते हैं, डोंट जस्ट इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर सकते हम, दिल जीतने के लिए हमें। फर्क ये है, मेरे हिसाब से, सिनेमा का या एडवर्टाइजिंग का भी, आप इम्प्रेस करने के, ऑडियंस को इम्प्रेस करना हमारा काम नहीं है, ऑडियंस का दिल जीतना हमारा काम है। दोनों बातों में फर्क है। हम्म। जब आप कैसे, एक बार आप इम्प्रेस बताओगे करने की कि दोनों में कैसे डिफरेंस है? जब आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, हम्म। तो आप कई बार फेक चीजें भी करते हैं। आप आप ज्यादा मीठे होंगे, आप कपड़े डिफरेंट पहनेंगे आप, लेकिन जब आप हम्म। दिल जीतने का होता है ना कि मुझे इसका दिल जीतना है, तो आप यू विल बी गुड, यू विल बी योर सेल्फ। इम्प्रेस करने में स्ट्रैटेजी लगती है, हम्म। दिल जीतने में ऑनेस्टी लगती है। हाँ, तो हमको ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ेगा जब हम अपने फिल्म्स बना रहे हैं। हाँ, यू हैव टू बिलीव इन दैट स्टोरी दैट यार ये ना बड़ी अच्छी है यार, ये पता चलनी चाहिए लोगों को।
और सो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे मूवीज बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, व्हाट डू यू फील? कई बार बनने के बाद कंट्रोवर्शियल होती है वो, पहले से नहीं पता होता। और कभी कभी ऐसा होता है सेंसर बोर्ड ने उसमें कट्स लगा दिए, तो वो कितना हम्म। डिफिकल्ट हो जाता है कि सेंसर बोर्ड ने बीच में किसी सीन को कट कर दिया, तो आपकी फिल्म का उससे फ्लो बिगड़ जाएगा, तो वो हो कैसे जाता है, चैलेंजिंग रहता है? नहीं हो जाता है, वो डिफिकल्ट हो जाता है कई बार मेकर्स के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत बंधे हुए एक विजन से होते हैं, और कई बार आप ये समझाना बहुत मुश्किल होता है जब आप एक स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं एक डायरेक्टर के लिए, एक फिल्म मेकर के लिए, एक राइटर के लिए, कि आपने एक सर्टेन, आपको था कि यार ये ही मुझे चाहिए, ये इम्पैक्ट चाहिए, अब वो चीज़ हट गई, तो आपको इट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू कम टू टर्म्स विद इट, but then that's how it is. I mean, you have to then also quickly think on your feet. You also have to see, you should have the ability to stitch it together in such a way कि वो टांके पता ना चले कि यहाँ पे कट लगा था, क्योंकि अल्टीमेटली भले ही आपका विजन रहा हो, लेकिन मेहनत बहुत लोगों की रही है। हम्म। तो जैसे मान लीजिए एक एक्टर है, वो अभी एनएसडी से आया, आपने उसको फिल्म में रोल दिया, और वो उस फिल्म में उसने आपके साथ 2 महीने दे दिए, अब वो फिल्म में कट आ गए, और आप एज अ फिल्म मेकर आप प्रोटेस्ट में आप बैठे हैं कि नहीं अब तो मैं रिलीज ही नहीं करूंगा। सो सिर्फ आप अपने लिए लेकिन कॉल नहीं ले सकते ना, वो जो जिसने 2 महीने दिए, जिसने घर पे फोन करके बताया होगा मुझे बड़ी पिक्चर मिल गई है, मुझे ये रोल मिल रहा है, अब वो क्या करेगा? वो पूरा टिका हुआ था, उसने शायद फिजिकली अपने आप को फिट करने के लिए, मान लीजिए एथलीट का रोल था, तो उसने पता नहीं कितनी मेहनत करी होगी, फिर 2 महीने आपके साथ काम किया, वो देख रहा होगा ये पिक्चर रिलीज होगी तो मेरा करियर टेक ऑफ होगा। हम्म। तो वो सब फिर फाइनली जब है, एक बार ये फिल्म आपने जब बना डाली, तो देन इट बिकम्स अ टीम एफर्ट। तो वो कॉल फिर प्रैक्टिकली फिर आई थिंक लोग लेते ही हैं मोस्टली, कि फिर अगर जो रूल्स हैं वो हैं, तो फिर लेकिन लाइक लाइक आई सेड फिर आपका ये भी एक्सपर्टीज है कि आप जोड़िए ऐसे कि टाँकों का पता ना चले। तो हाँ, और उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने सही बोला, कि मान लो किसी के बहुत दो चार सीन्स ही थे, और हाँ उसने उसके लिए बहुत प्रिपरेशन किया, तो बाद में उसके सीन कट गए, तो हाँ, उसके ऊपर क्या बीतती होगी? उसने अब अपने बहुत घर में होता है, फैमिलीज हाँ वगैरह को बताया हुआ है। हाँ। अब आप उसको ये नहीं बोल सकते, इस फील्ड में ये नहीं हो सकता कि तो क्या हुआ, तुम्हें पैसे तो मिल गए ना उन 4 दिनों के, नहीं, बट बात पैसे की नहीं है ना, ये फील्ड, इस फील्ड में लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते, पैसे तो फिर बहुत सारी और चीज़ों में भी है ज़्यादा, इस फील्ड में लोग पहचान के लिए भी आते हैं। तो वो होता है, मैंने कई लोगों के से सुने हैं ऐसी बातें, कि जिनके साथ ऐसा हुआ कि पहली फिल्म करी, बड़ा एक्साइटमेंट से बता दिया, घर पे फोन, ये वो, लोग तैयार होकर सिनेमा में जा रहे हैं, वहाँ तो 2 मिनट का रोल है। और कभी कभी फिल्म्स क्या होती हैं, वो शुरुआत में बनते बनते ही बंद हो जाते हैं, जैसे कि रणदीप हुड्डा का भी था ना, कि वो जो सारा गढ़ी वाली पिक्चर बन रही थी, पहले वो बनाने वाले थे उसके पिक्चर को, अच्छा, मुझे मालूम नहीं उसके उसके बारे लिए में। उन्होंने काफ़ी कुछ अपने, आई थिंक, बाल और दाढ़ी वगैरह भी बढ़ाए थे, लेकिन फिर वो उनका प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया, फिर अक्षय कुमार ने वो वाली पिक्चर कर ली जिसमें वो अच्छा, सारा गढ़ी का मुझे बैटल दिखाया था। हाँ, मुझे रणदीप हुड्डा जी के बारे में मालूम नहीं कि वो भी बना रहे थे। हाँ, मतलब उनका पहले ये हुआ था कि पहले उसी कॉन्सेप्ट पे वो पिक्चर करने वाले थे, तो जिसके लिए उन्होंने प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर वो 6 महीने एक साल प्रोजेक्ट डिले हुआ, वो उसके लिए हाँ, प्रिपरेशन हो भी जाता करते है, रहे, और हो बाद में वो जाता प्रोजेक्ट ही शेल्फ हो गया, है, हाँ वो बिल्कुल पिक्चर बनी होता नहीं है। कभी। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ ना, कि वही आपका जब फिल्म में ये बहुत चक्कर है कि आप सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए, रिकग्निशन के लिए भी आए हैं, तो आपका करियर कभी ऊपर नीचे हो जाता है। आपकी आपकी फिल्म आपने करी, 3 फिल्म रिलीज ही नहीं हुई, वो पड़ी हुई है, तो आप का पीछे चले गए, लोगों को लगता है इसके पास काम नहीं, झट से तो हम ओपिनियन भी दे देते हैं ना, आजकल तो बहुत आसान है, बहुत वल्नरेबल है हम सब लोग, आप मैं सब, झट से हो जाता है, इसका तो कुछ चल नहीं रहा, इसका तो काम ही नहीं है, इसके बाद अब हो सकता है कि वो कुछ बड़ा काम कर रहा हो, सही बात। बट यू नो द पॉइंट इज कि हम पब्लिक डोमेन में हैं, और पब्लिक डोमेन में ओपिनियन से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि अब इंटरनेट पे, तो उस वजह से आप कुछ भी कर लेंगे, उस पर कमेंट्स आएंगे, कुछ बातें होंगी होंगी, तो ये, और सारा सच भी नहीं होता। और मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि जब बुराई करनी होती है ना हमें किसी की, तो हम घंटों कर सकते हैं, उसमें बड़ा मजा आता है। हम्म। तारीफ हम मैक्सिमम किसकी, कितने आपने सुना है कि तारीफ हमने 3 घंटे बताया हो किसी के, गप, चाय की टपरी पे ऑफिस वाले लोग अपने बॉस की जब बुराई करने जाते हैं, तो वहां बड़े मजे आते हैं, एक 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 घंटा खड़े होकर बतिया के आ जाते हाँ, हैं। सही बात है। बॉस की तारीफ करनी होगी तो 5 मिनट 10 मिनट हम कितनी तारीफ करेंगे। हाँ, तो बुराई लोग ज्यादा करते हैं, यू करेक्ट। कॉमेडी भी मतलब तभी वो होती है हमारा जो टाइम स्टैंड अप पास हो कर गया है, रहा है। नेशनल टाइम हाँ, पास है हमारा, गॉसिप करना है, बुराई करना। वो ह्यूमन नहीं, ह्यूमन नेचर है वो, कि आप, बुराई में ज्यादा मसाला लगता है ना, हम्म। चाहिए में कितना ही तरीके से आप कर लेंगे।
नहीं, ये बात तो आपने सही बोला। जो आपने इंटरनेट के बारे में बोला ना कि इंटरनेट के आने के बाद से चीज़ें बहुत बदली हैं, हम्म। वही इंटरनेट पर ही टेक्नोलॉजी में आजकल एआई भी आ गया है। हाँ। मतलब कि वो एआई पे आप कुछ कमांड्स दो तो हम्म। वो आपको कंटेंट वगैरह लिख के दे देता है। इवन करेक्ट। कंटेंट राइटिंग में तो उसका लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। हाँ। व्लॉग्स वगैरह लिखने में, आर्टिकल्स वगैरह लिखने में, बिल्कुल। छोटे मोटे क्रिएटिव काम भी वो कर देता है। बट बिल्कुल। व्हाट डू यू फील कि आगे चल के क्या ये जो टेक्नोलॉजी आ रहा है या फिर एआई आ रहा है, ये स्टोरी टेलिंग का काम भी खुद ही कर देगा? तो जैसा जो क्रिएटिविटी या जो एफर्ट आप लगा रहे हो, 3 3 महीने एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, हम्म। मतलब उस लेवल का तो नहीं, लेकिन मान लो उसके अगर 70 80% लेवल का भी वो अगर 30 सेकंड में स्क्रिप्ट क्रिएट करके जनरेट करके दे देता है, हम्म। तो क्या ये जो क्रिएटिव फील्ड है इस पे थोड़ा सा थ्रेट आ सकता है आगे चल के? फिर आप ये पॉडकास्ट इतने मजेदार कैसे करोगे? हाँ। फिर आप पॉडकास्ट किसके साथ करोगे? जितने अच्छे हाँ, वो हमारे लिए भी फिर आंसर, जितने अच्छे डिफिकल्टी हो आंसर मैं जाएगा। दूंगा यही नहीं देगा, हाँ। है ना? सो अभी नहीं, द पॉइंट इज एआई टेक्निक, अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर, बिकॉज क्या होता है कि हम्म। अभी अर्ली स्टेजेस हैं, तो अभी तो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके वो बेसिक बेसिक के आ रहे हैं, और अभी इट्स अ न्यू टॉय इन एवरीबॉडीज हैंड, एवरीबॉडी वांट्स टू ट्राई इट आउट, हम्म। बट ओनली टाइम विल टेल दैट हाउ मच विल दे अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशंस। वो फॉर्मेट के हिसाब से कर देते हैं, और मैंने कुछ एक आध पढ़ी हैं चीज़ें जो एआई ने लिखी है, लगता है ठीक ठाक जा रही है स्टोरी, हम्म। लेकिन जब चेंजेस करने होते हैं, जब जब आप एक्टर बोलता नहीं, आप इसको ना इसको ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऑन द स्पॉट चेंजेस होते हैं, वो सब फिर एआई नहीं कर पाएगा, उसके लिए फिर हम्म। हमारी जरूरत पड़ेगी। सो जब होता है ना कि एक्टर सेट पे आता है, बोलता है नहीं ये डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा, आप चेंज कर दो इसको, मैं यहाँ से आऊंगा, यहाँ से नहीं आऊंगा, यहाँ करूंगा, या कुछ होता है, तो वो ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं चेंज होंगी, फिर एआई में तो फिर अब हो गया तो हो गया। सो कहने का मतलब ये कि आई थिंक लाइक ऑल अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड, आई थिंक इट्स अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, एंड फाइनली क्या होता है कि नए किस्म की काम स्वरूप चेंज हो जाता है चीज़ों का। हम्म। जैसे डाक होती थी तो लगता था कि यार पूरा पोस्टल विभाग बैठ जाएगा क्या, क्या ही करेंगे, लेकिन उनका अपना, उन्होंने दे फाउंड देयर ओन यूटिलिटी। सो कुछ ना कुछ यूटिलिटी किसी ना किसी चीज़ की हो जाती है, कुछ अलग तरीके से हो जाती है। सो जैसे अभी ऑटोमेटेड कार्स आएंगी, जो हो रहा है कि अभी ये बात। ड्राइवरलेस कार्स होंगी, तो विल दैट मीन दैट देयर वोंट बी एनी ड्राइवर्स इन द वर्ल्ड? प्रॉब्ली नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। मेट्रोज हमारी चलती हैं बिना उसके, लेकिन क्या होता है उसकी जगह पर वो वहां नहीं बैठना, तो उसको कहीं और जाके मैन करना है, तो सुपरवाइज करना है, तो आपका जॉब का, जो मैंने बोला, स्वरूप चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया, बट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। सो एआई भी जब स्टोरीज बनाएगा तो मे बी विल यू नीड पीपल टू फीड स्टोरीज इन एआई, आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक राइट नाउ in terms of script writing as such, we are at a stage where AI is completely taken over, because स्क्रिप्ट में क्या होता है कि फॉर्मूला अगर आप लिखने लग गए ना, उसके फॉर्मूले के हिसाब से लिखने लग गए, डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, कि हर 10 मिनट बाद ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऑलरेडी हो रहा है हम्म। चीज़। बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटिंग क्लासरूम्स वगैरह में जा जाके आप पढ़ पढ़ के बहुत क्लिनिकली हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इसीलिए जो स्टोरीज है ना उनमें वो सोल खत्म हो रहा है। सोल जो है वो फॉर्मूले से नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। सो वो आप फॉर्मेट एक ट्रैक ट्रैक कर लेंगे कि हाँ देखो हमने बिल्कुल ठीक किया, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आया, 20 मिनट के बाद नया कैरेक्टर हुआ, फिर ये हुआ, अच्छा इसका हाई पॉइंट था, फिर ये था, वो टेक्निकल टर्म्स आप सब दे देंगे, लेकिन सोल आएगी या नहीं आएगी ये मालूम नहीं। तो जैसे होता है ना कि जब मशीन्स आई तो लगा अब दुनिया पूरी मशीन्स के बनी चीजें बनेगी, लेकिन फिर आज की डेट में आज हैंडीक्राफ्ट फिर महंगा बिकता है, क्योंकि अब वही वो आपको बोलते हैं हैंडमेड सोप। ओ हम्म। दिस इज अ हैंडमेड चॉकलेट, आप करेक्ट। इंटरनेट पे देखिए, उसकी वो 1500 रुपए की बिक रही है। हैंडमेड आजकल महंगा मिल रहा है और मशीन तो मेड सस्ता मिल रहा है। हाँ, तो वो वही चीज है कि और मे भी आप शायद फॉर्मूला। इसमें आप जैसे लोगों का ही रोल है जो एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उन्होंने हैंडमेड को एडवर्टाइज करके एक ऐसा प्रेजेंटेबल थिंग बना दिया कि आजकल लोग हैंडीक्राफ्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने को भी रेडी हैं। हाँ। शायद ये एडवर्टाइजिंग का मतलब ही खेल है। हाँ, कॉमर्स का मामला है, आई होप कि आर्टिस्ट को भी मिले, जो बेचारे आर्टिस्ट हैं उनको भी उतना मिलना चाहिए, अ, जितना प्राइस चार्ज किया जाता है। सो द पॉइंट इज दैट आप फॉर्मूले से आप चीजें करेक्ट फॉर्म ले लोगे, लेकिन वो सोल
क्या वो आपको रुलाएगा, क्या वो हंसाएगा, वो तो आपका अपना ही है। सेंस ऑफ ह्यूमर तो आपके अंदर है, वो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड व्हाट डू यू फील कि ये कंटेंट का फ्यूचर क्या होने वाला है? मतलब लोग 2-2 3-3 घंटे का फिल्म देखना आगे भी प्रेफर करेंगे, या यही जो आजकल रील्स की स्क्रॉलिंग जनरेशन आ गई है, जो 30 सेकंड के लिए एक रील देखती है फिर स्क्रॉल करके दूसरे रील पर चली जाती है, जिनका कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो जेन जी है, जो या नया जनरेशन आ रहा है, उनका अटेंशन स्पेन इतना ज़्यादा कम है कि वो एक 10 मिनट का वीडियो भी प्रॉपरली देखना पसंद नहीं करते, वो रील्स को स्क्रॉल करना पसंद करते हैं। तो इस केस में जो बड़े बड़े फिल्म्स होने वाले हैं, क्या वो चलेंगे, या कैसे, मतलब हाउ विल इट बी इन द फ्यूचर, कि आने वाले फ्यूचर में जो कंटेंट है वो किस टाइप का होने वाला है? I must compliment you that this is one of the very few conversations where the quality of questions is superb. आपके ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं और बहुत सही सवाल हैं आपके मोस्टली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन अमित फॉर दैट। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे लगा था ना आपके साथ अगर डिस्कशन हो रहा है तो इट शुड बी अ लर्निंग फॉर पीपल ऑल्सो दोज हु आर वॉचिंग, मतलब Yeah, कि no, सिर्फ। it's a very valid observation. It's a very valid point, and I have been saying this. और मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ। मैं कुछ ज्यादा एग्जांपल्स देता हूँ, लेकिन वो अपनी बात कहने में आसानी होती है। नहीं, बिकॉज दिस अ, इज गुड ऑल्सो कि एग्जाम्पल्स के साथ अगर हम किसी चीज को समझाएं ना, तो हाँ जिस पर्सन को उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है वो भी समझ सकता है। हाँ। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप सुबह उठे, आपने जूस पी लिया, फिर आपके घर में कुछ घर का बना हुआ नमकीन था, आपने वो खा लिया, फिर चाय कॉफी पी ली, फिर 11 बजे आपने थोड़ा सा फ्रूट काट के खा लिया, फिर 2 बजे आपने फिर कुछ आई पकौड़ी आ गई, कुछ सैंडविच आ गया, आपने हल्का सा ले लिया। फिर ऐसे करा, आप दिन भर ऐसे ही कुछ खाते चले गए। क्या रात को आप फुल थाली खा पाएंगे? नहीं, मुश्किल आप, है। है ना, क्योंकि आपकी जो भूख थी थाली की, वो आपके छोटे छोटे जो पीसेस थे उनसे भर गई। हम्म। ये एग्जैक्टली हो रहा है एंटरटेनमेंट के साथ इस वक्त। रील्स वो छोटे स्नैक्स हैं जो बंदा दिन भर खा रहा है, जो सही बात है। यंगस्टर है वो दिन भर खा रहा है, और वो कहीं भी खा रहा है। वो मेट्रो में है, टॉयलेट में है, सो नहीं रहा, नींद नहीं आ रही, किसी का वेट कर रहा है, फोन पे बात करते करते, हाँ अच्छा और बता, हाँ सही सही सही। मैं हो सकता है इस वक्त कर रहा हूँ आपसे बात करते करते, नहीं कर रहा हम्म। हूँ लेकिन तो ये हालत हो चुकी है। तो क्या हो रहा है कि जो थाली की भूख थी ना, एंटरटेनमेंट की एक जो थाली होती थी जो फिल्म पूरा करती थी, फिल्म अगर एक वो थाली थी जो जिससे हमारी एंटरटेनमेंट की भूख खत्म होती थी, उस भूख को मार रहा है ये आपका स्नैक्स दिन भर। क्योंकि मेरा पेट तो भरा ही हुआ है, हम्म। मुझे भूख लग नहीं रही। मेरा एंटरटेनमेंट का जो डोज था वो तो मेरा मिल रहा है मुझे। तो पहले अगर मैं टीवी बैठने का एक टाइम होता था, शाम को बैठते थे सब परिवार लोग 7:30 8 बजे से 2 घंटे टीवी का टाइम होता था, तो वो 2 घंटे तो अभी भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो 2 घंटे ब्रेक हो गया है रील्स में। हम्म। तो काम वाम तो करना उतना ही है, सोना उतना ही है, सब कुछ उतना ही है, लेकिन जो मेरा टाइम था ना, टाइम शायद एंटरटेनमेंट का कोटा थोड़ा बढ़ा होगा आई एम श्योर, लेकिन वो छोटे पीसेस में बट गया है। सो अब चक्कर क्या है कि जो थाली बेच रहा है उसके लिए चिंता की बात तो है। और ये मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आपका कंपटीशन साउथ वाउथ का भी चक्कर नहीं है, कि नॉर्थ बॉलीवुड साउथ नहीं, द रियल थ्रेट इज फ्रॉम दिस रील्स। एंड आई से दिस टू एवरीवन दैट द रियल थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम दिस रील्स बिकॉज दे आर ईटिंग इनटू योर शेयर। और एंड यू शायद नो, इसीलिए जो एक्टर्स हैं वो अब यूट्यूब पे भी आना स्टार्ट कर दिया है, वो खुद भी अपने हाँ कंटेंट बना नहीं रहे वो हैं। तो खैर, वो तो ये एक्टर है, एक्टर्स को एक मीडियम मिल जाता है डायरेक्टली इंटरेक्ट करने के लिए। अब किसी मैगजीन का मोहताज नहीं होने की जरूरत है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो अपनी बात। लेकिन और एक बात इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंडिया में इतना जबरदस्त टैलेंट निकला है ना। आई एम सो समटाइम्स अमेज्ड कि गांव में बैठ के किसी ने रील बनाई और ये कंट स्क्रिप्ट है। हम्म। मतलब फनी लाइक एनीथिंग। क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस करते होंगे, उनकी टक्कर का वो बना रहे हैं। और कईयों को तो मैंने रीच आउट किया, मैंने आउट ऑफ जेन्युइन appreciation, I reached, I messaged, I commented them, I messaged them that guys, you guys are very talented. अभी एक यहाँ पर है, आई थिंक वो दिल्ली बेस्ड, हंसलिंग राजन और एक और है उसके साथ ही, ये दो लोग करते हैं, हाँ, कमाल का ऋषभ। करते थे। हाँ आई थिंक सो, नाम मैं दूसरे का बोल रहा हूँ। हम्म। सो ये लोग कमाल की मेहनत कर रहे हैं, कमाल का कंटेंट बना रहे हैं। तो टैलेंट भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कचरा ही कंज्यूम कर रहे हैं। पहले लोगों का
रिएक्शन ये था, अरे कुछ भी चल जाता है। नहीं, वो तो सच है, कुछ भी कुछ कुछ है ऐसा, हम्म। लेकिन some of them are really talented. सो अब सवाल ये है कि जो थाली बेच रहा है उसको क्या करना है। तो हाँ, मुझे ऐसा उसको क्या लगता करना है, है वो क्वेश्चन है। क्योंकि तो एक चीज तो मुझे, ये हुआ है कि अभी भी हम लोग देख रहे हैं ना कि इवन कोई अच्छा मूवी भी है ना, तो भी लोग ये हम्म, बोलते हैं थिएटर में क्यों जाना है, तो ओटीटी पे ही आ जाएगा। तो थिएटर में आजकल लोग कुछ बहुत ही आर या कुछ एक्शन टाइप मूवी है जिसमें कि आपको एब्सोल्युटली, बड़ा स्क्रीन चाहिए, बड़ा साउंड इफेक्ट चाहिए, उसके लिए तो लोग एब्सोल्युटली। अभी भी थिएटर जाना प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन कोई राजकुमार राव की मूवी है या आयुष्मान खुराना की मूवी है, तो वो लोग वेट करते हैं कि ओटीटी पे आ जाएगा तो तभी देख लेंगे। हाँ नहीं, आई वुड से बिकॉज ऑफ द एक्टर्स। लेकिन ये फिनोमिना हॉलीवुड भी झेल रहा है। हॉलीवुड, जब मैं कॉलेज में था, तो आती थी फिल्म्स, अलग अलग टाइप की आती थी और हम लोग देखने जाते थे। अब हॉलीवुड भी अगर आप देखें तो हॉलीवुड की जो बड़ी फिल्म है वो सुपर हीरो फिल्म ही है, या एग्जैक्टली। हाई एक्शन ड्रामा, मिशन हाँ, वही इम्पॉसिबल, पॉइंट था मेरा। आई थिंक मैं शायद उसको एक्सप्लेन उस तरीके से नहीं कर पाया। मेरा नहीं वही वो है। point था कि जो सुपर हीरो या बहुत बड़े लेवल पे जो बिग बजट मूवीज हैं, 200-300 करोड़ वाले हाँ, पिक्चर्स, जहाँ वो पे शायद आप थिएटर में जाना स्पेक्टेकुलर प्रेफर आप, कर रहे हो। हाँ लेकिन जो 20-25 करोड़ में मूवी बन रही है, वो लोग ओटीटी पे देखना पसंद कर रहे हैं। नहीं, पर कुछ उम्मीद की किरणें हैं। ट्वेल्थ फेल, हम्म। फेल आप देखिए, बड़ा जबरदस्त चल गई। लापता लेडीज चल गई। कंटेंट का भी है, कंटेंट का भी स्टोरी, मतलब इट्स है। ऑल बॉइल्स डाउन टू स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, बट हाँ और फिर आपका बाद में वही उसको है। शायद मार्केट भी अच्छा किया गया है। नहीं, ट्वेल्थ फेल का तो बल्कि लोगों को उम्मीद ही वर्ड नहीं ऑफ थी। माउथ था उसका तो सारा। हाँ, तो कंटेंट या तो बहुत अच्छा हो, या फिर आप स्पेक्टेकुलर कुछ दिखा रहे हैं ऐसा, तो मुझे बड़े पर्दे पे मजा आने वाला है। हम्म। तो वो डेफिनेटली चीज़ है, क्योंकि और एक ना एक, सी, ट्रूथ इज इकोनॉमिक्स आल्सो कम्स इनटू प्ले। बड़े शहरों में एक सिनेमा तक जाने में आपको टाइम ज्यादा लगता है, जाते हो। अगर टिकट प्राइसेस कम होने लग जाए हम्म। तो यही लोग जाएंगे, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में आई एम नोबडी टू कमेंट अपॉन इट, मैं कोई किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा एक कॉमन दर्शक के जैसा मेरा एक थिंकिंग है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका टिकट आज 150 रुपये का हो जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा कोई। वो, क्योंकि एक एक आदमी जितने में पूरा आपका सब्सक्रिप्शन चल रहा है साल का, उतना एक मूवी के वॉच, अगर एक 4 लोगों का परिवार चला गया, तो जितने में ओटीटी सब्सक्रिप्शन उनका साल भर का चल रहा है, उतना एक मूवी पे खर्च कराएंगे, अब करना मूवी की पड़ेगा। टिकट्स महंगे हैं, और जब फैमिली जाता है तो फिर वो हाँ, पॉपकॉर्न भी खाएंगे, और पॉपकॉर्न भी 300-400 रुपए का आ रहा है। हाँ। तो तो पॉपकॉर्न रीजन है एक्चुअली हम्म। सिनेमा के गिरने का। हम्म। सो आई थिंक इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। द डे द सिनेमा इज मेड मोर अफोर्डेबल इन सिनेमा, इन थिएटर्स, टिकट हम्म। प्राइस जिस दिन कम हुए, इकोनॉम इसमें भी, जैसे अभी फिल्म आई थी ना, हम्म। इनके टेक एयरलाइंस के ऊपर की स्टोरी के ऊपर, जो अक्षय कुमार की थी, सरफिरा। तो जो सिंपल सी बात थी कि जिस दिन इकोनॉमी क्लास टाइप के सिनेमा आ गए ना यहाँ पर, हम फिर से चल निकलेंगे। हम पहले ऐसे ही थे, आगे फ्रंट रो होती थी, जब अमर अकबर एंथनी, दीवार और ये सब फिल्म जमाना था, और बहुत लेट तक, तो ये 5 रुपए 10 रुपए चल रहा था ना। इकोनॉमी क्लास भी थी, वो इकोनॉमी क्लास को तुमने बाहर कर दिया थे थिएटर से, तो नंबर्स आपके आ नहीं रहे, तो नंबर्स आप नहीं, आपके फुटफॉल आपका क्योंकि कम हो गया है, तो आपको जो जितने लोग आ रहे हैं उन्हीं से ज्यादा नहीं छोड़ना है, तो आप टिकट प्राइस ज्यादा कर देते हो। पहले क्या था हाँ, कि मे बी इस ज्यादा प्राइस में लोग जो आते थे। एस्पिरेशनल लोग थे बहुत सारे, हाँ, वो जो अगर थिएटर आपको जाना हजार चाह रहे रुपए थे, आपने कमाने और उनको कट ऑफ कर दिया। हाँ, 1000 रुपये आप कमाना चाहते हो, आपके पास 4 लोग आ रहे हैं, तो आपको 250 रुपये लेना ही पड़ेगा एक से। अगर यही मैं आपके पास 10 लोग भेज दूंगा, तो आप 100 100 रुपये में काम हो जाएगा। मैं आपके पास 1000 लोग आएंगे तो आपको 1 1 रुपये लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमने फुटफॉल भी कम कर दिया है खुद ही। फुट वो जो जिस एनवायरनमेंट में जो हमारे जो इस समय सिनेमाज हैं, उसमें वो बेचारा एक वर्ग, शायद उसको लगे यार नहीं यार, मैं नहीं, ये कहाँ इसमें खर्च करूंगा मैं। तो सिनेमा अफोर्डेबल अगर होने लगेंगे फिर से, तो ये वापस बदलेगा। किसको अच्छा लगता है ऐसे, हमारी जो आंखें भगवान ने दी है, वो यूं देखने के लिए दी है। हम इन आंखों से, छोटी सी आंखों से हम पहाड़ तक देखते हैं। तुम्हारा विजन ऐसा है। हम्म। मोबाइल क्या कर रहा है, आपका विजन यूं ला रहा है, हाँ। पहाड़ आपको यहाँ तक, आपके आंखें इतनी, ये हो रहा है विजन। और देख भी, आप मोबाइल को देखते भी ऐसे सर झुका के हो।
हाँ, कम से सो कम इट इज, थिएटर में आप ऐसे सर उठा के देखते हो। या सो एनाटॉमिकली भी नेचर के भी अगेंस्ट है, कोई ऐसे नहीं देखना चाहेगा लंबे समय तक। अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स सिनेमा में सस्ते में मिलने देखने को, आप देखने जाओगे बिल्कुल। हाँ, और वो तो सिनेमा का एक्सपीरियंस ही अलग है, मतलब कि जो हाँ, आपको फील आता है वो आपको फोन के स्क्रीन पे नहीं आ सकता। करेक्ट। सो बट दैट चेंज हैज टू हैपन, दैट इकोनॉमी क्लास जो हमारी हुई ना कि एयरलाइंस में हुआ, कि हमारा एयर ट्रैफिक क्यों बढ़ गया इतना, क्यों एयरपोर्ट पे मारा मारी रहती है, मतलब घुसने में ही आपको कई बार आधा पौन घंटा लग जाता है। तो वो इसीलिए क्योंकि इकोनॉमी वाली एयरलाइंस भी हैं। सिमिलरली व्हाई कांट वी हैव इकोनॉमी नो फ्रिल लो बजट सिनेमा हॉल्स? नहीं मिलेगा पॉपकॉर्न वहाँ पे, आप पिक्चर देखना है पिक्चर देखिए, हम नहीं देते, हम इतना ही अफोर्ड करेंगे आपको। इट विल वर्क। नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। और आई थिंक ऐसे तो हम लोग इस डिस्कशन को बहुत लंबा कर लेंगे, लेकिन कुछ दो तीन क्वेश्चंस के साथ मैं वाइंड अप करूंगा, बिकॉज आपका भी शेड्यूल टाइट है और ये आपकी, ऑलरेडी 1 घंटे का और आपको एपिसोड है। एडिटिंग में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फिर इसको। नहीं, मैं तो, आप बोलो तो हम तो रात तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे वो पूछूंगा ना कि जो आपका जर्नी रहा है ये फिल्म मेकिंग का या एडवर्टाइजिंग का, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस फील्ड में हो गया है। हम्म। तो आपने किस पॉइंट पे डिसाइड किया था कि मेरे को फिल्म मेकिंग में या एडवर्टाइजिंग में जाना है, या आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे? जैसा कि मैंने कहा ना कि इस फील्ड में कोई ये सोच के नहीं आता कि मैं कमाने के लिए कुछ तो करना है, तो आओ मैं नौकरी कर लेता हूँ एडवर्टाइजिंग में, ऐसा नहीं होता। सो मोस्टली जो होते हैं जर्नीज वो, आप कहीं ना कहीं आपको अंदर से क्रिएटिव अर्ज होती है कि क्रिएटिव फील्ड में रहना है। मतलब ऐसा भी एंड कुछ होता है ना कि जैसे हम लोग काफ़ी लोगों का सुनते हैं कि मैं, मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे और मैं स्कूल छोड़ के मुंबई का ट्रेन पकड़ लिया और आ गया। तो आपका स्टोरी भी कुछ ऐसा ही रहा था, या फिर आपका स्टोरी कैसा था? नहीं, लकीली एडवर्टाइजिंग टेक्स केयर ऑफ राइटर्स, इसलिए मैं हम्म। ये जितने भी राइटर्स ये सुन रहे हैं, हम्म। मैं उनको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि and I must say this, I must with your permission use this platform to express my gratitude to the field of advertising. हम्म। Advertising has given so much of security, respect, and opportunities to creative people in the world, जो आपको वैसे शायद वैसे ही मिलती हैं। आपको 100 रुपये मुंबई लेके आना पड़ता, बेंच पे सोना पड़ता तो मिलती, लेकिन एडवर्टाइजिंग में वो किए बिना आपको मिल जाती है। हम्म। क्योंकि स्टोरी टेलिंग तो हम भी करते हैं, कम समय के लिए करते हैं लेकिन करते हैं, शूट का प्रोसेस तो वैसा ही होता है। एंड शायद मेरी कोई सिनेमा की स्क्रिप्ट में मुझे मालूम नहीं मुझे कब बच्चन साहब के साथ काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन एडवर्टाइजिंग ने मुझे ये मौका बहुत बार दिया करने का। तो मेरी स्टोरी ये थी कि मैं एमबीए मैंने किया, बट आई इन माय हार्ट आई न्यू दैट आई वुड लाइक टू डू समथिंग क्रिएटिव, एंड आई यूज्ड टू crack good jokes and write nice lines and all. So my friends used to say that you should do something in this field and all. एक हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मखनी थे, वो एडवर्टाइजिंग पढ़ाते थे, तो मुझे उनसे थोड़ा इंडस्ट्री का पता चला। एंड देन आई वॉकड इनटू एन एड एजेंसी। एंड एडवर्टाइजिंग में राइटर्स को एंट्री करने के लिए या क्रिएटिव लोगों को इंटर्नशिप करनी पड़ती है शुरू में। यू मे और मे नॉट गेट द स्टाइपेंड बट यू गेट टू वर्क। एंड फ्रॉम देयर आई एंटर, फ्रॉम द डे आई एंटर्ड एन एड एजेंसी आई नेवर लुक बैक। मैं बस, मुझे लगा मैं आ गया, घर आ गया। हम्म। So I think it's an industry, like I said, which gives you a lot of protection to the creative people, a lot of respect to the creative people. If you get good mentors, then I think it's a nice way to start. बट फिल्मों से लगाव शुरू से था, बचपन से था। मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मैं 2 साल का था तो मैं सिनेमा हॉल की तरफ इशारा करता था जब गुजरते थे तो। हम्म। और तो सिनेमा बहुत ज़्यादा, और उस समय जब मैं छोटा था तो सिनेमा ही मीडियम होता था, टीवी भी नहीं था तब। तो सिनेमा से बहुत लगाव था, एज मोस्ट ऑफ इंडियंस लव cinema. I also used to love cinema, and I wanted to be a part of this wonderful world. I wanted to meet Mr. Bachchan. I was a big fan of Mr. Bachchan, and I always used to say that पहले दिन जब मैं मिस्टर बच्चन से तब मिलना चाहूंगा जब मुझे कोई इंट्रोड्यूस कराएगा। एंड मुझे नहीं पता मैनिफेस्टेशन की थ्योरी सही है गलत है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ। मैं पहली बार जब उनसे मिला, क्योंकि कैंपेन के थ्रू मिला था, एंड आई वाज ऑन इट, सो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेम। सो सिनेमा मुझे शुरू से था कि मुझे करना है, जाना था। आई यूज्ड टू मेक शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल। आई यूज्ड टू डू थिएटर, शॉर्ट फिल्म्स में भी अच्छा एक्सपोजर मिला। सो जैसे ही मौका मिला सिनेमा का, तो आई सेड यस, चलो करते हैं, स्टोरी टेलिंग ही तो है, मुझे तो करनी भी थी, तो मैं आ गया।
तो ऐसा कोई डिसीजन जो आपको लगा हो कि आई हैव मेड इट नाउ, या फिर मतलब कोई आपने इंसेंट डिसीजन ले लिया हो कि चलिए ठीक है, आप ट्रेन पकड़ के मुंबई तो नहीं गए, लेकिन और भी कुछ इंसेंट डिसीजंस तो आपने लिए होंगे अपने लाइफ में या इस इंडस्ट्री में, तो ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहो तो। डिसीजन लाइक मतलब कि मुझे ये फील्ड ये करना है, ऐसा करना है। नहीं, मैं डिसीजन तो ऐसा समझ लो आप ना कि मान लो कि आप फिल्म लिख रहे हो, हम्म। या आपने मान लो किसी फिल्म के लिए मना कर दिया, या आप खुद ही अपना स्टोरी लेके किसी डायरेक्टर के या प्रोड्यूसर हम्म। के या एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, जो उनके हम्म। डायरेक्टर्स होते हैं, आप उनके घर हम्म। पहुंच गए मान लो, और हम्म। आपने 4 4 दिन वेट किया या वैसा कुछ, उस टाइप का कुछ क्रेजी चीज ऐसा होता है ना कि कोई बोलता है मेरे पास स्टोरी था, तो जैसे वो उनका बोलते हैं कि आर्नोल्ड के पास स्टोरी था, या जो जब रॉकी मूवी बनने वाली थी, तो वो अपना स्टोरी लेके जो थे, करेक्ट, वो समझ सबके गया पास मैं। जाते थे, लेकिन बोलते थे इस पे मैं एक्टिंग तो मैं खुद ही करूंगा, तब ये स्टोरी हाँ, मैं आपको दूंगा। हाँ। तो मेरी एक बनने दीजिए, मेरी एक स्टोरी है जो हम्म। अ, अभी एक किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, हम्म। और वो मैंने 2011 में लिखी थी। और वो अब जिनके पास है, होपफुली आई थिंक वो शायद वहाँ बात बने, तो बनेगी तो मैं बताऊंगा आपको कि ये स्टोरी ऐसी थी। हाँ, जो मैंने मतलब कभी कभी 2011 से लेके वेट कर रहा हूँ मैं अभी तक उसका। कोई तो स्टोरी ऐसा आपके दिल होता के है। इतना करीब होती है कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर में कुछ चेंजेस करने को चाहता है, तो आप मानते नहीं हो कि नहीं ये तो दिस इज लाइक माई बेबी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे। हाँ, डिपेंड करता है। सी आई पर्सनली, मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है कि लिसन टू द अदर पर्सन एंड सी व्हाई इज ही सेइंग व्हाट ही इज सेइंग। मैं क्लाइंट जो मुझे बोलते हैं, मैं पूछता हूँ आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, यू आर गिविंग मी सोल्यूशन फाइन, बट टेल मी द प्रॉब्लम, बिकॉज देन प्रोबेबली आई विल बी एबल टू कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन। So my thing is, my advice to writers is that listen, at least listen to the other person and ask why that person is suggesting that. Because if you know the reason, then probably you will be able to handle it better. प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आप सुनना बंद कर देते हो और आप सोचते नहीं, मैं चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मैं नहीं 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 कुछ नहीं, मतलब यही है, तो फिर आपका ईगो आ जाती है, फिर आपका फिर वो आप हार जीत के केस में फंस जाते हो। उसकी जगह सुन लो को, मतलब अकेले तो बना भी नहीं सकते वैसे भी। सो मेरे साथ कैंपेन्स में ऐसा हुआ है जहां पर देर हैव बीन टाइम्स जहां पर मैंने ब्लैंक पेजेस, मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, मैंने ऑन द स्पॉट मुझे आइडिया आया और मैंने सुनाया है, और मेरे सामने खाली शीट है और मैंने सुना दिया और वो बन भी गई है, अप्रूव हो गई, और फिर वो बोले अच्छा मैं मेल कर दो आप ये स्क्रिप्ट, तो मुझे पता है मैंने मेल कहाँ से कर दूँ, मैंने तो अभी टाइप करी अभी, मतलब अभी सुनाई है ऑन द स्पॉट। हम्म। सो ऐसा हुआ है। मेरी जो ओमी वैद्य वाली कैंपेन थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके लिए मुझे एक एक पॉइंट आया था जब ऐसा लगा था कि शायद वो नहीं बनेगी, तो उस रात में पूरी रात रोता रहा था, पूरी रात में रोया था कि यार ये तो ऐसा हो रहा है इसके साथ, फिर वो बन गई। तो इस टाइप के डीपली इमोशनल मोमेंट्स डेफिनेटली आते हैं। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के भी बहुत मौके आते हैं जब हमको डिसाइड करना होता है, यस सर नो, तो वो सब होते हैं, आते हैं अलग अलग। बहुत ड्रामेटाइज्ड वाले नहीं है, बट होता है, देयर इज लिटिल ड्रामा दैट इज गोइंग गोइंग ऑन इन योर हेड। और ये जैसे आज के टाइम पे जो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स हो गए हैं, जो अपना स्टोरी भी खुद ही लिख रहे हैं, उसको में एक्ट भी खुद ही कर रहे हैं, एडिट भी खुद ही कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आपने नाम भी लिया राजन का, ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं। तो आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो क्या, स्टोरी तो मैं लिख ही रहा हूँ, चलो एक्टिंग करना भी स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर मैं भी ऐसे अपने खुद के वीडियोस खुद ही क्रिएट करके डालना स्टार्ट करूँ, ऐसा कुछ आप करने ये का प्लान कर रहे हो? पब्लिकली मैं पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, हाँ बिल्कुल, हाँ मेरा बहुत मन है, मैं आई एम नॉट गेटिंग द टाइम टू डू इट, बट येस डेफिनेटली आई वांट टू डू इट, बिकॉज आई एम फुल ऑफ स्टोरीज, आई एम अ पर्सन फुल ऑफ स्टोरीज, एंड आई थिंक मेरे पास बहुत कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज भी हैं। सो डेफिनेटली डेफिनेटली वो मैं करना चाहता हूँ। हाँ, और दैट विल बी गुड ऑल्सो ना कि जब आप स्टोरीज लिख रहे हो तो आप छोटे छोटे स्टोरीज पे खुद ही एक्ट करके और खुद ही उसको क्रिएट करके अगर लोगों के सामने डायरेक्टली आओगे। हाँ, नहीं खुद, मतलब आई डोंट थिंक मेरा ल्योर वो नहीं है खुद ही सब कुछ करो, लेकिन आई आई वांट टू हैव समथिंग, बिकॉज आई थिंक आई कैन आल्सो, मतलब मतलब यू कैन एक्सप्लोर इट बहुत पहले से डायरेक्टली, कर रहा हूँ। आपको आपको किसी हाँ। का या एड कैंपेन का वेट नहीं करना पड़ेगा। बहुत, क्योंकि जब ये मैंने पहली अपनी जो शॉर्ट फिल्म बनाई थी, हम्म। मेरे साथ पूरी एक टीम भी थी, वो 2011 में बनाई थी। उस वक्त ना तो टीवीएफ आया था उस वक्त, ना इतना मालूम था कंटेंट होगा, बट
शॉर्ट फिल्म्स का मुझे जब चस्का लगा तो मुझे समझ में आया कि यार ये कर सकते हैं, ये तो हम बना सकते हैं, क्योंकि तब तक डिजिटल चीज़ें होने लग गई थी, पॉसिबिलिटीज हो गई थी। तो डेफिनेटली वो मैं भी करना चाहूँगा, अच्छा लगेगा मुझे। और हम लोग आपको आने वाले कुछ सालों में क्या क्या करते हुए देखने वाले हैं? I think first of all, good work. Second is that I want to, because I have been told by people who are actually masters of the craft that, और मुझे शौक भी है कि मैं थिएटर वीटर करता था, तो मुझे एक्टिंग में ज़रूर करना चाहूँगा फ्रॉम मोर फॉर्मली। अभी मैंने ऐसे ही मतलब कर लेता हूँ। कभी एड फिल्म्स में कुछ में काम करा है, वॉइस ओवर्स किए हैं, या कागज टू में छोटी सी रोल था मेरा एक, वो सब है। लेकिन मैं थोड़ा फॉर्मली एक्टिंग जरूर करना चाहूँगा। एंड डेफिनेटली स्टोरी टेलिंग के फील्ड में मैं बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग स्किल्स डेवलप करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे जो स्टोरी सुनाते हैं ना वो बहुत ही वियर्ड होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश करूंगा कि आई हैव बट आई हैव टू वर्क ऑन इट। अभी बहुत, इट्स टू अर्ली टू स्पीक अबाउट इट, बट आई वांट टू डू अ वर्कशॉप, स्टार्ट समथिंग वेयर द किड्स कैन डू अ वर्कशॉप ऑन स्टोरी टेलिंग। बिकॉज हमें ना शेक्सपियर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन शेक्सपियर ने जब ये प्लेज लिखे थे ना, तो उसने इसलिए नहीं लिखे थे कि इस पे एमए हो, पीएचडी हो। उसने तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए थे प्लेज। ये तो हम उसको बैठ के सब्जेक्ट बना दिया हमने। तो हमें नहीं मालूम कि उसने वो सोच के लिखा भी था नहीं लिखा था। तो हमें प्लेस तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग स्किल्स नहीं सिखाए जाते फॉर्मली। प्रेमचंद की किताबें हमारे स्कूल में लगती हैं, लेकिन प्रेमचंद ने थोड़ी ना स्कूल में पढ़ाने के लिए हमारी किताबें लिखी। उन्होंने तो इसलिए लिखी, उन्हें अच्छा लगता था, उन्होंने लिख दी किताब। वो इतनी अच्छी हो गई कि हम मतलब घुस गए, हम उसमें शोध कार्य कर रहे हैं। हाँ, उस पर रिसर्च चल रहा है तो आजकल, तो सही कह रहे हो आप। इसलिए लिटरेचर जो है, मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द, इट्स आल्सो स्लाइटली लिटिल लिटिल फेक, बिकॉज वी डोंट नो व्हाई द राइटर्स हैव रिटन दैट। हम वो पुराना पढ़ते आ रहे हैं। बट मुझे लगता है राइटिंग जो है ना, वो स्कूल लेवल से अगर बचपन से स्टार्ट हो जाए ना, स्टोरी राइटिंग, तो बहुत कमाल की बात होगी। क्योंकि आगे जमाना कंटेंट का है, और हम लोग बहुत कंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि हम अपनी बात कैसे, और ये सब ये स्किल है जो हर जगह काम आता है, इवन इन अ प्रेजेंटेशन आपको काम आता है। वी आर बिकमिंग अ सोसाइटी ऑफ वॉचर्स। दूसरा कोई रील बना रहा है, हम देख रहे हैं। हम्म। दो लोग बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो 11 लोग खेल रहे हैं स्टेडियम में, हम 10,000 लोग बैठ के देख रहे हैं। वी आर बिकमिंग a society of watchers. We need people who are also doers, who themselves have stories to tell, rather than just watching stories. तो मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे ऐसा ना हो कि हम बस रोबोट जैसे, मैनिक्विन जैसे बस हम देख रहे हैं, मूक दर्शक वाला ना वो माइंडसेट होता जा रहा है। इसीलिए जब आज कहीं एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो उसकी इतनी सारी रील्स, उसकी सब सारे वीडियोस आ रहे होते हैं, मदद कोई नहीं कर रहा होता। डूबते हुए आदमियों की हाँ, वीडियोस। आजकल वो बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, कोई पूछे इनसे कि कैसे डूबते हुए आदमी का वीडियो, कार नीचे जा रही है, उसका वीडियो कैसे बन रहा है, तुम क्या कर रहे थे, मोबाइल छोड़ के भागते। तो वी आर बिकमिंग अ नेशन ऑफ वॉचर्स। सो सोसाइटी ऑफ वॉचर्स, नॉट नेशन ओनली। सो दैट्स आई फील दैट ये शायद काम आएगा कि तुम अपनी कहानी भी तो कहो ना, कैसे देखते रहोगे। तो वो और मेरा। अब तो आपके पास वो मीडियम भी आ गया है, जो हाँ। यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे आपके हाँ। पास प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे आप अपनी स्टोरी आप खुद ही या। शूट करके और शेयर कर सकते हो। मतलब पहले तो बहुत ही डिफिकल्ट होता था, लेकिन हाँ। आज के टाइम पे वो काफ़ी आपके पास एवेन्यूज आ गए हैं। तो सिर्फ देखो मत, आप खुद भी अपना कुछ क्रिएट करो। यस। बस वो नेगेटिविटी तो आएगी कमेंट्स में, उसको झेलने का क्षमता चाहिए। एग्जैक्टली, वो भी है। तो व्हाट डू यू फील कि ये जो हमारा पूरा मीडिया है या एंटरटेनमेंट है या पूरा इंडस्ट्री है, इसमें कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यार ये और इम्प्रूव हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा? रेफरेंसेस लोग देखने बंद करें, उसकी जगह पर जो यंग असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो कल के डायरेक्टर्स हैं जो होने वाले हैं, वो बात ज्यादा करने लगे रेफरेंसेस के टर्म्स में। डूड, हैव यू सीन दैट मूवी, वाओ वाओ, सो नाइस यार, आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग लाइक दैट, हैव यू सीन दैट फिल्म, हम्म। आई वांटेड समथिंग लाइक दैट इन दिस सीन। नो, लुक फॉर द स्टोरीज फ्रॉम योर रियल लाइफ। मैं चेंज एक आना जो है ना, आना चाहिए, वो है कि आप अपने आसपास जिंदगी में से स्टोरीज लेकर आओ। मतलब ऑब्जर्वेशन हमको अपना हाँ, और बहुत जीना ज्यादा जरूरी सुधारना है। पड़ेगा। तो जीना जरूरी है, रियल सच में जीना जरूरी है। तो जो आप अपने आसपास से जो स्टोरीज लाएंगे ना, रादर देन रेफरेंसिंग, तो वो पीपीटी स्लाइड्स ही बनेंगे, प्रोजेक्ट्स ही बनेंगे, फिर वो सक्सेसफुल हम्म। नहीं होंगे।
ट्वेल्थ फेल किसी के अंदर से निकली कहानी है। हम्म ऑब्वियसली ड्रामेटाइज उसमें भी जो आपने बोला ना कि लिबर्टीज ली होंगी, हम्म लेकिन आप देखिए वो क्यों सच्ची लगती है, क्योंकि अंदर से निकली कहानी है। हम्म। लापता लेडी सोसाइटी में हो रहा है ऐसा कि वो घूंघट में ही होती है, पता ही नहीं चलता है। आज भी हमारे यहाँ ऐसा है। तो इसलिए वो आपको, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट वो रवीना टैगोर ने इतने साल पहले नौका डूबी कहानी थी उनकी, तो वो जो स्टोरीज हैं, तो जो रियल वाली स्टोरीज होंगी ना हमारे आसपास वाली, वो बहुत दूर तक ले जाएंगी। तो ये कॉस्मेटिक एयर कंडीशनड आइडिएशन की जगह पे रियल लाइफ स्टोरीज एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। पूछ लो हाँ कभी मतलब किसी एसी में बैठ पॉप के वाले, स्टोरीज नहीं आएंगे, आपको थोड़ा सा बाहर भी इंडिया में यू टू जाना लिव पड़ेगा। लाइफ, हाँ, यू टू लिव लाइफ। क्यों ये औरत दिखने में तो ठीक ठाक सी लगती है, भीख क्यों मांगती है ये सिग्नल पे? कभी जाके पूछो, उससे बात करो। मैंने करी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आई शुड नॉट बी बोस्टिंग और नॉट, आई डोंट वांट टू come across as boasting, but I'm saying I do these kind of things. So I figured out of her life. तो मुझे इतना कई बार आपको इंस्पिरेशन मिल जाती है। इट्स नॉट कि उसमें कहानी बनेगी। डोंट बी सेल्फिश। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर एक में जाके ढूंढो इसकी कहानी क्या बनाते हैं। आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस बहुत मिलते हैं, बहुत ज्यादा। कई बार कोई, एक बार एक दिल्ली में कौन से होटल में गया था, वहाँ के गार्ड ने मुझे बड़ी अच्छी कोई जिंदगी की सीख दी थी। तो आपको अब कहीं भी मिल जाता है, वो हम्म बहुत important। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो चेंज है वो ये है कि ये छोटी सी दुनिया आपकी है, ये यूनिवर्स नहीं है। यूनिवर्स तो इससे बहुत बड़ा है, और उन लोगों के लिए कहानी बनानी है, अपने ही आपस में कम्युनिटी को इम्प्रेस करने के लिए मत बनाओ भाई। इवन फ्रॉम एडवर्टाइजिंग ऑल्सो, जो कान्स होता है वो सब होता है, उसमें जूरी में सब एडवर्टाइजिंग के लोग होते हैं, अवार्ड दे रहे होते हैं। पॉइंट इज यू डोंट हैव टू इम्प्रेस योर ओन कम्युनिटी। दैट्स व्हाई कमर्शियली यू आर फेलिंग। यू हैव टू इम्प्रेस द यूनिवर्स। अपने ही लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फिल्म थोड़ी बनानी है। हम्म। तो लेट द यूनिवर्स लाइक योर फिल्म। दैट इज अ बिग चेंज। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और आई थिंक और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में आई हैं, बट उसको हम लोग एक नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बचा के रखते हैं। आई विल स्टे इन टच विद जरूर, यू।